स्वागत है गुरु जी। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगेन आप सभी ने भाई मुझे हमारे भाभी डायमंड्स से रूबरू होने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सौम्य जी, राजेंद्र जी, यशपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन साथियों आप सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद, जय भारत एंड सलाम वालेकुम। अभी साथी मैं देख पा रहा हूँ यहाँ बहुत सारे हमारे साथी बहुत एक्साइटेड हैं, और हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने ड्रेस कोड को भी फॉलो करना शुरू कर दिया है। और ड्रेस कोड में बाकी बहुत सुंदर लगते हैं आप, बहुत सुंदर लगते हैं ड्रेस कोड में, और बहुत ही आप अच्छे तरीके से अपने अपने स्थान पर भी बैठे हुए हैं। और देख पा रहा हूँ सभी साथी, ज्यादातर साथी डायरी पेन भी लेके बैठे हैं और सीखने के लिए आप तैयार हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए। आज साथियों हम जिस टॉपिक पे आपसे बातचीत करने वाले हैं वो बहुत ही एक शानदार टॉपिक है, और शायद उस टॉपिक को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मेरा सोमवीर जी से बात हुआ था तो मैंने कहा सोमवीर जी आपका और आप ही देख लेना, लेकिन सोमवीर जी ने कहा कि सर एक बार आप ही बताइए। तो मुझे लगा, मैंने कि चलो ठीक है मैं ही आपसे बातचीत कर लेता हूँ। तो मैं जब से मुझे लगा कि भाई मुझे आपसे बातचीत करनी इस टॉपिक को लेके, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही जोश में हूँ। और मुझे लगा भाई मैं क्या आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन मेरा जो अनुभव है वो अनुभव आपके बीच में शेयर कर पाऊँ। क्योंकि आज आपसे यदि बातचीत कर रहा हूँ तो आपसे बातचीत करने का मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कहीं एक दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की या 20 दिन या 25 दिन की यात्रा के बारे में आपसे बातचीत करूंगा। मैं आपसे साथी जो बातचीत करने वाला हूँ पूरा पूरा वर्ष नहीं, वर्षों के अनुभव की आपसे बात करूंगा, महीना नहीं महीनों के अनुभव की आपसे बात करूंगा। और शायद इस प्रकार का सेशन मैं इस लिस्ट सेशन टॉपिक के ऊपर पहली बार ही लेने को जा रहा हूँ। तो अभी आज का हमारा बहुत ही शानदार टॉपिक है साथियों, लिस्ट हम कैसे बनाएं, लिस्ट किस प्रकार से बनाएं, आखिर में लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट है क्या चीज। लिस्ट के बारे में अक्सर करके हम हर फ्राइडे को सुनते भी हैं, लिस्ट के बारे में हम बातचीत भी हर फ्राइडे को हमारे कोई ना कोई लीडर किसी न किसी रूप में आपसे करते ही हैं। लेकिन साथियों अक्सर करके होता है क्या है कि अपन लोग गौर नहीं कर पाते, प्रॉपर तरीके से उसको फोकस नहीं कर पाते कि ये मतलब जो टॉपिक बता रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से इसका असली मतलब क्या है। असल में देखा जाए साथियों तो हमारी सबसे पहली जो चूक, सबसे पहली भूल जो होती है वो यहीं पर होती है कि हम इसी चीज को नहीं फॉलो कर पाते और आगे चल के कहने की हमें प्रॉब्लम आती है और समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रिजल्ट कम या ज्यादा आते हैं। तो वो यही कारण रहता है कि हम प्रॉपर लिस्ट को फॉलो नहीं कर पाते। तो आज हम इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे, लेकिन इसके ऊपर प्रकाश डालने से पहले साथियों मैं जरूर आज की शुरुआत एक कहानी से करूंगा। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति थे और वो अपनी BMW कार को लेके और घूमने के लिए निकले। जैसे वो अपनी कार को लेके वो जा रहे थे तो क्या हुआ, एक रेड लाइट पड़ी और रेड लाइट पर उन्होंने अपनी इस कार को रोका। तो रेड लाइट पर जैसे उन्होंने कार को रोका तो वहां क्या हुआ कि एक बच्चा था जो जो गाड़ियों को साफ करते हैं, एक बच्चा उनकी गाड़ी को साफ करता हुआ उनकी कार के सामने आ गया और वो कार से उनकी गाड़ी को भी साफ करने लगा। और उस व्यक्ति ने उस बच्चे की आंखों के अंदर न जाने क्या देखा, थोड़ा सा दूर जाके रेड लाइट पार करके उस कार को रोका और रोकने के बाद में उस बच्चे को अपनी कार में बैठा लिया। और कार में बैठा लिया और कार में बैठाने के बाद में उस बच्चे को अपने साथ ले गए और अपने साथ ले जाने के बाद में उसको खूब घुमाया, खूब बढ़िया जगह खिलाया पिलाया, खूब बढ़िया, यानी उसको बढ़िया तरीके से उसको आनंद कराए पूरा दिन। और फिर उसको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद में अपना जो घर बंगला वो सारी चीजें थी सब जगह आपने दिखाया, अपना फार्म हाउस दिखाया, अपना घर दिखाया, अपना बंगला दिखाया, सारी चीजें उस व्यक्ति को दिखाई, उस बच्चे को दिखाई। और बच्चे को देखने के बाद में जैसे शाम का वक्त हुआ तो उन्होंने बोला कि बेटा चल मैं अब तुझे तेरे घर छोड़ देता हूँ, बताइए कहाँ रहते हो। और उन्होंने उस बच्चे का घर पूछा और उन्होंने बताया बच्चे ने कि मैं अमुक अमुक जगह पर वहां रहता हूँ। लेकिन क्या हुआ आगे, फिर उन्होंने
अगले ही पल उस बच्चे से पूछा कि बेटा मुझे पता है आपके दिमाग में इस समय क्या चल रहा होगा, कि बताइए क्या चल रहा है। कि मुझे पता है आपके दिमाग में इस समय ये चल रहा होगा कि ये जो आपने ये BMW कार देखी है, ये घर देखा है, ये बंगला देखा है, ये जो आलीशान मेरी जिंदगी देखी है, आपके भी मन में ऐसा विचार आ रहा होगा कि ये जिंदगी काश मेरे पास भी हो। आपको भी ऐसा लग रहा हो काश ये जिंदगी मेरे पास भी हो। तो उस बच्चे ने क्या क्या किया, उस व्यक्ति ने बताया कि काश ये जिंदगी मेरे पास भी हो, और ये जो जिंदगी जो मुझे मिल पा रही है, उस व्यक्ति ने बताया कि ये जो जिंदगी मुझे मिल पा रही है, ये मेरे बड़े भाई की वजह से मिल पा रही है, क्योंकि मेरा बड़ा भाई है, वो नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने की वजह से, उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें मुझे मिल पा रही है। और ऐसा आप भी चाहते होंगे, आप भी चाहते हो कि ऐसी जिंदगी मेरी जिंदगी में भी हो। तो उस बच्चे ने कहा कि एक मिनट रुकिए, और वो बच्चा बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद में एक छोटे से बच्चे को गोद में लेके आता है, और गोद में लेके आने के बाद में बोलता है कि साहब, ये जो जिंदगी है, आपके जैसी जिंदगी है, जो जिंदगी आपको बनी है। और उन्होंने बच्चे को यह भी बताया था कि आप ऐसी जिंदगी चाहते हो, आप भी मेरे जैसा बनना चाहते हो। तो वो बच्चा बाहर गया, और बाहर जाके एक छोटे बच्चे को गोद में लाया, और गोद में लाने के बाद बोलता है कि साहब, मैं आपके जैसा तो नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं आपके भाई जैसा बनना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपको जिंदगी मिली है। क्यों? कि मैं आपके बड़े भाई जैसा बनूंगा, तो जो बड़े भाई ने आपके लिए जो जिंदगी दी है, ये जो मेरा छोटा भाई है जो गोद में लेके आया था, ये मेरा छोटा भाई है, ताकि मैं आपकी जैसी जिंदगी अपने इस छोटे भाई को दे पाऊँ, ताकि अपनी जैसी जिंदगी में इस छोटे भाई को दे पाऊँ। तो कहने का मतलब साथियों, इस बिजनेस में भी जब आप आते हैं, ढेर सारे लोग आपके मिलने वाले, यार दोस्त रिश्तेदार मित्र भिन्न भिन्न रूप में आपके ढेर सारे रहते हैं, और आप ढेर सारे ऐसे लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं, ढेर सारे ऐसे लोगों की जिंदगी में खुशियां ला सकते हैं, ढेर सारे ऐसे लोगों के सपने पूरे कर सकते हैं। जिनकी जिंदगी में अंधेरा है, उनकी जिंदगी में आप उजाला ला सकते हैं। बहुत सारे लोगों की जिंदगी खुशहाल आप बना सकते हैं। साथियों, अगर उस व्यक्ति का नाम आपकी लिस्ट में लिख जाता है, तो जरूर एक ना एक दिन उस व्यक्ति की जिंदगी बदल जाएगी, जरूर उस व्यक्ति की जिंदगी में रोशनी आ जाएगी, जरूर आप बहुत सारे लोगों का भला कर पाएंगे। तो साथियों, लेकिन भला तभी हम कर पाएंगे जब उस व्यक्ति तक हम अपने आप को लेके जाएंगे, उस व्यक्ति तक हम अपनी पहुंच बनाएंगे, उस व्यक्ति तक हम अपनी जानकारी को शेयर करेंगे, तब जाके हम कहीं ना कहीं उस व्यक्ति, बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदल सकते हैं। साथियों, लिस्ट की जब बात आती है, क्योंकि अभी इस कहानी के माध्यम से आपने देखा कि भाई एक व्यक्ति अपने परिवारी जन, अपने भाई बंधु की तो जिंदगी बदलती ही है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से बहुत सारे लोगों की भी जिंदगी बदलने का अवसर उसे प्राप्त होता है। जब हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में एक बात कही जाती है, हर मार्केटिंग कंपनी में एक बात बताई जाती है, बार बार सभी से एक बात कही जाती है, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ, लोगों की लिस्ट बनाओ। और जब लोगों की लिस्ट बनाने की बात आती है, तो ये बात लोगों की समझ में नहीं आती है। ये बार बार लिस्ट की बात करेंगे, आखिर में क्या फंडा है, ये लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। लेकिन लोग इस लिस्ट वाली बात को प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाते। क्या है ये लिस्ट, क्या लिस्ट बनाए, कैसे लिस्ट बनाए, किसकी लिस्ट बनाए, किसकी लिस्ट बनाए, क्या लिस्ट बनाए। अरे दो चार लोगों को ज्वाइन कराने की बात है, अपन ऐसे दो चार लोगों को ज्वाइन करा देंगे, फिर इसके लिए इतना लंबा चौड़ा तामझाम बनाने की क्या जरूरत है। क्या बनाना पड़ेगा लिस्ट, ऐसा क्या करना पड़ेगा इसमें? भाई आप दो चार पांच 10 लोगों की बात करते, चलो अपन यूं ही ज्वाइन करा देते हैं, फिर इसके लिए लंबा चौड़ा हमें इतना वो करने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या जरूरत पड़ती है कि भाई इतना सब कुछ हमें करना पड़ेगा, लिस्ट के ऊपर इतना सारा हमें जो बहुत सारी बातें जो लीडर्स के माध्यम से बताई जाती है, क्या करना पड़ेगा इसके लिए? साथियों, मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि लिस्ट ही एक वो चीज है कि बगैर लिस्ट के शायद इस दुनिया में कोई काम नहीं होता है। कोई भी काम बगैर लिस्ट के इस दुनिया में नहीं होता है। और लिस्ट हम बना के चलते हैं, तो आगे चल के आने वाली जो समस्या है उसका समाधान शुरू से ही हो जाता है। बगैर लिस्ट के अभाव में क्या होता है साथियों, एक बार शुरू की बात है,
मैं इस बिजनेस में जब आया ही था, जुड़ा ही था इस बिजनेस में, तो जुड़ने के बाद में एक मेरे रिलेटिव थे, काफी करीबी थे वो, और मैंने क्या उस समय लिस्ट नहीं बनाई थी, और लिस्ट नहीं बनाई थी तो क्या हुआ कि मेरे जो करीबी थे, मैं सोच रहा था मैं चलो ठीक है अभी जुड़ाई तो हूँ, अभी तो मैं जानकारी सबको दे दूंगा, आराम आराम से जानकारी दे दूंगा, ऐसी कहाँ क्या जल्दी है, सबको बता ही दूंगा आराम से, कुछ मेरे साथ जब तक चेक बैक आ जाएंगे, कुछ टीम भी बन जाएगी, तब जाके लोगों को बता दूंगा। लेकिन साथ तो हुआ क्या कि जो मेरे खास करीबी थे, एक दिन उनका मेरे पास फोन आता है, और फोन आने के बाद मेरे से बोलते हैं कि सुनील जी, मैंने सेफ्सॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन कर लिया है। जब उन्होंने ये बात बोली कि मैंने सेफ्सॉफ्ट कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, साथियों मुझे बड़ा ही झटका लगा, ऐसे मानो को पैरों तले जमीन खिसक गई नीचे से, क्योंकि मुझे उन पर बहुत भरोसा था कि ये यदि बिजनेस में आ जाएंगे तो बहुत बड़ा काम करेंगे। लेकिन साथियों मेरी छोटी सी नासमझी की वजह से वो व्यक्ति मेरे साथ ना आके किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चले, क्योंकि मैंने उनको जानकारी दी ही नहीं, मैंने उनका नाम लिस्ट में लिखा ही नहीं, मैंने लिस्ट बनाई ही नहीं। नाम तो तब लिखता मैं, शायद मैं लिस्ट बना लेता, उनका नाम भी लिख लेता तो उनको भी जानकारी शेयर करता, तो बजाय वो किसी और के साथ जुड़ के वो मेरे साथ ही जुड़ते। उस वक्त खून क्या आंसू रोया था, क्योंकि फ्रेशर व्यक्ति के साथ एक नया व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है, जब उसके खास व्यक्ति को जब किसी दूसरे के साथ व्यक्ति जुड़ जाता है, तब जाके इस दिल पर क्या बीतती है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हो। बहुत सारे फ्रेशर लोग इसमें बैठे हुए हैं कि जब आपका व्यक्ति जब दूसरे के साथ जुड़ता है तो कैसे महसूस होता है। तो साथियों वो जो पल था, मैंने बहुत कुछ सबक लिया वहां से, बहुत कुछ सीख ली मैंने, कुछ भी हो जाए आगे से मैं इस गलती को नहीं करूंगा, आगे से मैं इस गलती को नहीं करूंगा। और फिर साथियों मैंने क्या किया, बराबर लिस्ट बनाई, और लिस्ट बनाने के बाद में मैंने बहुत सारे लोगों के नाम लिखे, बहुत सारे लोगों के नाम लिखे। सबसे पहले मैंने सपनों की लिस्ट बनाई, और फिर इसके बाद में मैंने अपनों की लिस्ट बनाई। सबसे पहले सपनों की लिस्ट बनाई, इसके बाद मैंने अपनों की लिस्ट बनाई, और साथियों फिर इसके बाद मैंने किसी को नहीं छोड़ा, सारे लोगों की लिस्ट बनाई। लिस्ट बनाने के बाद में फिर आगे की जो प्रोसेस थी बराबर उसको फॉलो किया। साथियों आप लिस्ट उन लोगों की बनाइए जिनकी जिंदगी आप बदलना चाहते हैं, जिनकी जिंदगी में आप खुशियां चाहते हैं, अरे जिनके साथ आप देश विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, जिनके साथ आप घूमना चाहते हैं, जिनके साथ आप अपनी खुशी को पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके करीबी रहते हैं, जिनके साथ आप रियल जिंदगी की खुशियों को बांटना चाहते हैं, जिनके साथ आपकी जो लाइफ है उसकी सारी खुशियों को आप शेयर करना चाहते हैं। क्योंकि जिंदगी में जब बहुत ज्यादा खुशी आती है तो किन के बीच आप उसको शेयर करते हो, उस किसी को किसके बीच आप पार्टिसिपेट करोगे, मुझे बताइए। यानी कि वहां पर भी आपको अपनों की जरूरत पड़ेगी, वहां अपने खास लोगों की जरूरत पड़ेगी, अपने करीबी हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी आपको जरूरत पड़ेगी अपनी खुशियों को पार्टिसिपेट करने के लिए, खुशियों को बांटने के लिए। साथियों आज उनकी आप लिस्ट बनाते हैं तो विश्वास करना, आज जिस व्यक्ति का नाम आप अपनी लिस्ट में लिखोगे, आने वाले समय में वो व्यक्ति खड़ा होकर आपके लिए तालियां बजाएगा। आने वाले समय में वो व्यक्ति हो सकता है कि आज उनका नाम आप लिखते हैं, उनको जानकारी भी देते हैं, वो आपके साथ जोड़ते हैं ना जोड़ते हैं इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप उनका नाम लिस्ट में लिखते हैं और उनको जानकारी भी देते हैं, तो आने वाले समय में वो व्यक्ति आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। हो सकता है वो जुड़ के आज काम नहीं करेगा, लेकिन आज उस व्यक्ति को आप जानकारी दे दोगे, अपनी लिस्ट में नाम लिखोगे, जानकारी दे दोगे, तो आने वाले समय में वो व्यक्ति कभी ना कभी तो आपके साथ जरूर जुड़ेगा, कभी ना कभी तो आपके साथ जरूर जुड़ेगा। ऐसे सारे लोगों का नाम आपको लिस्ट में लिखना है। तो क्या लिखने को तैयार है, क्या लिखने को तैयार है? बहुत बढ़िया। चलो, होता है क्या साथियों, ज्यादातर लोग तो ठोकर खा के सीखते हैं, जो कि हमने भी जो लिस्ट बनाने का सिलसिला था ठोकर खा के सीखा था, हमने भी पहले नुकसान किया था, तब उसके बाद सबक आई थी। लेकिन कुछ समझदार लोग होते हैं जो दूसरे की गलती से भी सीख लेते हैं, एक तो ठोकर खा के सीखना और एक दूसरे की गलती से सीखना। तो साथियों मैं आज वही आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने जो गलतियां की थी उस गलती को कम से कम आप मत करना। क्योंकि जिस दिन ये लिस्ट का फॉर्मूला समझ में आता है, जिस दिन ये लिस्ट का फॉर्मूला समझ में आता है साथियों, विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना, उस दिन से असली जर्नी आपकी शुरू होती है, जिस दिन से लिस्ट की बात समझ में आती है। तो अभी जितने भी हमारे साथी हैं, आप अपना डायरी पेन वगैरह बहुत सारी चीजें आप लेके बैठ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जरूरत की बातें भी होंगी आपकी, जिन बातों को आपको नोट करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप
उनको भी आप अपने साथ में रख सकते हैं। तो चलिए साथियों, कुछ बातें मैं स्लाइड के माध्यम से करूंगा आपसे, कुछ बातें स्लाइड के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। अगेन साथियों, आप सभी का सहर्ष स्वागत। और आप सभी का, मैं सुनील कुमार सिंह, आप सभी का तहे दिल से आज की इस मीटिंग में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे। आप दिन दूनी रात 16 गुनी आप उन्नति करें। गणेश जी महाराज का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, इनकी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे और हमेशा ही खुशियां आपके घर में आती चली जाए। साथियों, आज मेरी जिंदगी में जो मुझे ब्लेसिंग जो हमेशा मिलता रहता है, आज जिनकी वजह से मैं जिंदगी में जो भी हूँ, आज मेरी जिंदगी में सबसे बड़ा अहम रोल आज जिनका है साथियों, हमेशा ही मैं उनके चरणों में चरण बंदन और हमेशा ही नतमस्तक रहता हूँ। ऐसे मेरे गुरु, मेरे परम आदरणीय सम्माननीय धर्मवीर सर, मैं चाहता हूँ सर के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। आज मैं जो भी हूँ सर की वजह से हूँ। आज साथियों, शायद सर का आवागमन मेरी जिंदगी में नहीं होता तो मैं भी एक रास्ते का चलता हुआ एक राही था और भटकता हुआ घूम रहा था। लेकिन कहते हैं कि जी, जब तक कोई गुरु नहीं मिलता, जब तक ज्ञान नहीं मिलता है, मुझे गुरु के रूप में जैसे ही धर्मवीर सर मिले तो साथियों मेरी जिंदगी में भी बदलाव आना शुरू हो गया। तो हमेशा ही सर का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, सर की कृपा ही मेरे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आज हम साथियों बात करेंगे लिस्ट कैसे बनाएं। लिस्ट बनाने के कुछ टेक्निक हैं, कुछ तरीके हैं। इस प्रकार के हम आज बातचीत जो आप सभी से करेंगे साथियों, कि लिस्ट कैसे बनाएं, किस तरीके से बनाएं। साथियों, आज जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा साथियों, लिस्ट की अहमियत क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिस्ट। लिस्ट की अहमियत क्या है, व्हाई इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लिस्ट। लिस्ट क्यों जरूरी है, व्हाई डोंट पीपल मेक द लिस्ट। लिस्ट लोग क्यों नहीं बनाते हैं, हाउ टू मेक लिस्ट, लिस्ट कैसे बनाएं। और साथियों लास्ट में, थिंग टू कीप इन माइंड व्हाइल मेकिंग द लिस्ट। लिस्ट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो आज साथियों हम इन 5 टॉपिक पे बातचीत करेंगे आपसे। तो अभी साथियों हमने अभी इस बात को तो हम समझे हैं कि भाई लिस्ट की अहमियत क्या है। चलो और इसके बारे में जरूर हम आगे जानेंगे साथियों कि लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है, लिस्ट का क्या महत्व है, लिस्ट का आपकी जिंदगी में कितना बड़ा योगदान है। तो जरूर हम आज इसके बारे में आज बातचीत करेंगे आपसे साथियों। लिस्ट की अहमियत क्या है। देखिए लिस्ट में क्या होता है साथियों, जब आप उस काम को करने की शुरुआत करते हैं, जब इस काम को करने की शुरुआत करते हैं, आप इस बिजनेस में जैसे आते हैं तो हो सकता है आने के बाद में शुरुआत में आपको जो टारगेट आपको मिलता है कि जो आपको 2 लोगों को ज्वाइन कराना है, आपको 4 को ज्वाइन कराना है। शुरुआत में कम से कम 2 लोगों को ज्वाइन कराना होता है और आप 2 लोगों को ज्वाइन कराने के लिए आप डिसीजन लेते हैं और 2 लोगों को क्या आप लिस्ट जो कुछ आपके खास लोग रहते हैं उनको आप प्लान दिलवाते हैं और 2 को ज्वाइन करा देते हैं, 4 को ज्वाइन करा देते हैं। कुछ साथी अपने ही दम पे अपने लोगों के सारे ब्रॉन्ज भी बन जाते हैं, कुछ साथी मैंने देखा है यहाँ पर सिल्वर भी बन जाते हैं, कुछ अपने दम पे सिल्वर भी बन जाते हैं। और जैसे आप सिल्वर वगैरह बन जाते हैं, लेकिन साथी मैं आपसे जानना चाहूंगा आप अकेले कितना प्रयास कर सकते हैं, आप अपनी लिस्ट पे कब तक काम करेंगे, आप कब तक अपनी लिस्ट पे काम करेंगे, कितना लोगों को आप प्लान देंगे, कितना दौड़ पाएंगे आप, कितना चल पाएंगे आप। क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है, हर एक व्यक्ति की एक लिमिट होती है। एक अकेला कोई व्यक्ति कितना प्रयास करेगा, आप कितना प्रयास कर सकते हैं, आप अकेले कितना काम कर सकते हैं, मुझे बताइए। आप कब तक आप अकेले काम करते रहेंगे, आप अकेले कितने एफर्ट लगा सकते हैं, आप कितना योगदान अपना दे सकते हैं आप।
साइंस भी इस बात को कहता है साथियों को, अकेला मानव की एक क्षमता होती है और वो अपनी क्षमता के अनुसार ही काम कर सकता है, इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। अकेला मानव बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। आप भी कब तक काम करेंगे अपनी लिस्ट पर, कब तक आप काम करते रहेंगे साथियों? क्योंकि आप अकेले बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों की लिस्ट को लेकर काम करेंगे, तो बहुत बड़ा काम आप कर पाएंगे, बहुत बड़ा काम कर पाएंगे आप। लिस्ट के बिना साथियों कुछ नहीं होता है, कुछ भी संभव नहीं है लिस्ट के बिना। लिस्ट के बिना सरकार नहीं बनती है। आज आप देख पा रहे हैं, क्या लगता है लिस्ट के बिना सरकार बन जाती है क्या? सेंटर में, स्टेट में? अरे उसके लिए भी लिस्ट की जरूरत पड़ती है। उसके लिए जब तक लिस्ट नहीं होगी तब तक वहां कुछ नहीं हो पाएगा। वोटर लिस्ट होती है, लोगों की लिस्ट रहती है, और बड़े बड़े पैमाने पे उस लिस्ट का विस्तारीकरण किया जाता है। बड़े बड़े पैमाने पे लोग उसके लिए तैयारियां करते हैं, बहुत पहले से लिस्ट की तैयारियां कर लेते हैं। लिस्ट की तैयारियां करने के बाद में कहाँ कहाँ कौन सा वार्ड, कौन सा क्या कुछ, कैसे, कौन व्यक्ति कहाँ कैसे, और देखते साथ साथ लिस्ट में ढूंढ ढूंढ के एक व्यक्ति देश विदेश जन कहाँ कहाँ तक भी रहता है, और वहां तक से लोगों को वो व्यक्ति ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं। वो सिर्फ लिस्ट के व्यापार लेके आते हैं। तो लिस्ट के बिना साथियों सरकार भी नहीं बनती है, लिस्ट के बिना चुनाव भी नहीं होते। लिस्ट हर व्यक्ति के पास होती है, लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। लिस्ट के बिना साथियों शादियां भी नहीं हो पाती हैं। जब आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो क्या लगता है, निमंत्रण दे पाएंगे क्या आप? निमंत्रण देने के लिए, शादियां के लिए भी हम लोग कहने की लिस्ट बनाते हैं, शादियां के लिए भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं। यदि आपके पास लिस्ट नहीं है और लगा जी शादी है, और ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दो, ग्रुप पे मैसेज डाल दो, कोई फैमिली ग्रुप बना हुआ उसमें मैसेज डाल दीजिए जी फलानी डेट की मेरी शादी है, और कहीं को लिस्ट विस्ट की कोई जरूरत नहीं है, बस उसी से काम चला लिया आपने और भेज दिया मैसेज। क्या लगता है लोग आएंगे क्या? लोग आएंगे क्या? नहीं आएंगे। वहां भी प्रॉपर आप लिस्ट बनाते हैं, और वहां का बाकायदा इनविटेशन कार्ड पे लोगों तक जा जा कर आप उनके लिए कार्ड पहुंचाते हैं, और हाथ जोड़ के उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं कि आपको शादी माना बहुत जरूरी है। तो शादियों शादी में भी लिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। लिस्ट के बिना घर का सामान नहीं आता है। जब आप घर से कोई सामान भी लेने के लिए जाते हैं, जब एक दो से अधिक सामान रहते हैं, तो उसकी भी लिस्ट आपको बनानी पड़ती है। यदि आपने सोचा कि भाई दो चार लोगों की मैं चार से सामान लेके आऊंगा, तो जरूर आप बगैर लिस्ट बनाए जाएंगे तो घर से कुछ ना कुछ सामान मार्केट से जरूर आप भूल के आएंगे, और फिर घर में कहने के आगे पंगा होता है कि आपसे ये कहा था ये सामान नहीं लेके आए, ये सामान नहीं लेके आए। उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, आपको लिस्ट बनानी होती है। घर के सामान के लिए भी आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। साथियों जब इन सारी चीजों की लिस्ट की जरूरत पड़ती है, तो क्या लगता है लिस्ट के बिना आप डायमंड कैसे बन सकते हैं? क्या बगैर लिस्ट बनाए आप डायमंड बन सकते हैं क्या? जब इतने सारे काम बगैर लिस्ट के नहीं हो सकते, तो डायमंड बगैर लिस्ट के आप कैसे बन सकते हैं? डायमंड बनने के लिए भी आपको लिस्ट बनानी पड़ेगी। डायमंड बनने के लिए भी आपको लिस्ट का होना बहुत जरूरी है, और लोग क्या करते हैं, बस इसी काम को नहीं कर पाते। तो साथियों लिस्ट का होना आपके पास बहुत जरूरी है। यदि आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए समस्या आगे आती चली जाएंगी, और लिस्ट होगी तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लिस्ट का होना कहने का मतलब बहुत जरूरी है। भाई लिस्ट क्यों जरूरी है? लिस्ट क्यों जरूरी है, आइए इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। लिस्ट क्यों जरूरी है? साथियों देखिए लिस्ट के लिए क्या होता है, ऐसे मान के चलिए कि आपने एक बहुत बड़े बिजनेस की शुरुआत किया है, एक बहुत बड़ी आपने फैक्ट्री लगाई है, बहुत बड़ा आपने एक आलिशान शोरूम फैक्ट्री आपने लगाई है। जब आप इस बिजनेस में जुड़ते हैं तो लिस्ट जुड़ने के बाद में साथियों सबसे पहले जरूरत आपकी, ऐसे समझो कि आपकी फैक्ट्री का पूजन है, भूमि पूजन हो रहा है। और शुरुआत में बिजनेस में आप जुड़ते हैं तो लिस्ट बनाना एक भूमि पूजन की तरह होता है, क्योंकि यही वो फैक्ट्री है जो आने वाले समय में साथियों आपके बहुत सारे सपनों को पूरा करने वाली है। यही वो फैक्ट्री है जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी को बदलने वाली है। यही वो फैक्ट्री है जो आपके घर में कार, BMW, देश विदेश की यात्राएं, ढेर सारी सुख सुविधाएं जो आपने जो ड्रीम देखा है, जाने अनजाने में आपने सपना देखा है, वो सारे सपने आपके पूरे होने वाले हैं। साथियों उस फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है। जब आप बिजनेस में आते हैं, जब आपकी लिस्ट बनती है, तो समझो आपका भूमि पूजन हो रहा है। जिस भूमि पूजन के लिए आप जितनी खुशी मनाते हैं, जितना आप तंत्र मंत्र यंत्र, जितनी सारी पूजा अर्चना जो कुछ भी आप करते हैं इस बिजनेस में आते हैं, तो साथी सबसे पहले कहने के आपको वही भूमि पूजन की तरह यहाँ पर भी आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। लिस्ट बनाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, मुझे बताइए आप। लिस्ट बनाने के लिए आपको किन चीजों की जरूरत पड़ती है? लिस्ट बनाने के लिए साथियों पहले जो जरूरत पड़ा करती थी, वो जरूरत किस चीज की जरूरत पड़ती थी आपको? एक ऐसे रजिस्टर की जरूरत पड़ती थी, एक रजिस्टर की जरूरत पड़ती थी। और लिस्ट बनाने के लिए और क्या जरूरत पड़ती थी आपको? एक स्केल की जरूरत पड़ती थी,
और लिस्ट बनाने के लिए आपको एक पेन की जरूरत पड़ती थी, लिस्ट बनाने के लिए एक पेन की जरूरत पड़ती, स्केल की जरूरत पड़ती, और एक आपके लिए रजिस्टर की जरूरत पड़ती थी। और किस चीज की जरूरत पड़ती है लिस्ट बनाने के लिए? और तो किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती ना। तो अभी आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है लिस्ट बनाने के लिए। पहले लिस्ट बनाने की इन सारी की जरूरत पड़ती थी, लेकिन साथियों आजकल तो अभी आपने देखा है कि डायरी और ये इसका भी फॉर्मूला बहुत शॉर्ट हो गया है। अभी तो उसमें भी आपको लाइन खींचना पड़ता था, ये करना पड़ता था, कौन खींचेगा क्या बनाएगा, कभी ये नहीं है कभी ये नहीं है, अभी तो साथियों हमारे सिस्टम ने, हमारे ग्रेट गुरु, हमारे ढेर सारे सीनियर सप्लाइन, हमारे आदर्श, हमारे सक्सेसफुल सिस्टम ने ये सोचा कि भाई हमारे लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो उन्होंने एक शुभारंभ के रूप में एक लिस्ट बना के आपको शानदार दे दिया है कि भाई आप इस शुभारंभ के माध्यम से आप चाहो तो एक बहुत बेहतरीन लिस्ट आप बना सकते हैं, इसमें लिस्ट बना सकते हैं। पहले तो बहुत सारे कॉलम्स में अलग अलग हमें चीजों को लिखना पड़ता था, लेकिन अब तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ साथियों सीधा सा पूरा 150 लिस्ट का फंडामेंटल दिया है, उस लिस्ट में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, सारे के सारे एक एक कॉलम इसमें दिया हुआ है, एक एक कॉलम इसमें दिया हुआ है साथियों। पहले नाम लिखना है, कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस लिखना है, ऑक्यूपेशन लिखना है, डिपेंड, एज, एसटीपी, इसके बारे में साथियों इससे पहले होने वाली मीटिंग में भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको आपके शानदार बहुत बेहतरीन लिस्ट टूल सही है, इसमें ही तो आपको लिस्ट बनाना है। और ये सारे जब चीज आप लेके बैठोगे समझो कि यही आपकी फैक्ट्री के जो बोलते हैं जो आपका सबसे मेन वो यही है, इसी के माध्यम से आपके सपने पूरे होने वाले हैं साथियों। तो ये आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है, लिस्ट जब आप बनाते हो तो आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन होता है साथियों। लिस्ट होता है जो आपका रॉ मटेरियल होता है साथियों, लिस्ट होता है जो आपकी रॉ मटेरियल होता है आपको साथियों। जब किसी फैक्ट्री में साथियों जब कच्चा माल नहीं होगा तो पक्का माल भी कहां से आएगा? और किसी भी फैक्ट्री में जब कोई कच्चा माल होता है तो वहां पर जाके क्या होता है साथियों, पक्का माल तभी बनेगा जब कच्चा माल होगा। तो एक हमारा एक रॉ मटेरियल होता है लिस्ट, वहां तो फैक्ट्री में पक्का माल के लिए कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, और हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या होता है, वो लोग, वो लिस्ट हमारा रॉ मटेरियल होता है। इसी से ही साथियों लोग निकलते हैं, इसी से ही सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमराल्ड, रूबी, डायमंड इसी लिस्ट के माध्यम से निकलते हैं, यही हमारा रॉ मटेरियल होता है। तो ये हमारा रॉ मटेरियल होता है साथियों, इसको लोग हल्के में ले लेते हैं, लोग नहीं समझ पाते इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट का महत्व नहीं समझ पाते हैं साथियों। इसी से हमारे सिस्टम की शुरुआत होती है, इस बिजनेस में आप आते हैं जब आपकी लिस्ट की शुरुआत होती है, यहीं से आपके असल में काम करने की शुरुआत होती है, यहीं से लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट बनाने के बाद में लोगों को अपॉइंटमेंट लेना होता है, लोगों के लिए आप जानकारी देते हैं, लिस्ट बनाते हैं, एक व्यक्ति को जानकारी दिया, 2 को दिया, 3 को दिया, 4 को दिया, 5 को दिया, 6 को दिया, अरे 6 ने मना किया, कुछ लोग आए, इसके बाद और आगे बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। जब कुछ लोगों ने मना किया, कुछ लोगों ने हाँ किया, ज्यादातर लोगों ने मना किया, और लिस्ट बराबर आगे चलते चले गए। जो लोग आए फिर उनको भी आए, उनको भी हमने लिस्ट बनवाई, उनके लिस्ट पे भी काम किया और अपने भी लिस्ट पे काम किया, और बराबर काम करते चले गए, काम करते चले गए, काम करते चले गए, और देखते देखते साथियों दर्जनों का कारवा बना, दर्जनों से साथियों ये कारवा सैकड़ों में पहुंचा, और सैकड़ों से हजारों में पहुंचा, और हजारों से साथियों 10,000 और लाखों में कारवा पहुंच जाता है। यही से सिस्टम की शुरुआत होती है। जब लिस्ट आप बनती है तो लिस्ट के माध्यम से ही आप पहले क्यूसी का चयन करते हैं, जो 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उसी के माध्यम से जब आपकी लिस्ट होती है तो आप ब्रॉन्ज बनते हैं। जब लिस्ट आपकी होती है तभी यहीं से आप यहाँ से सिल्वर की आपकी नेम बनती रखी जाती है, यहीं से जब लिस्ट आपकी होती है। तो इससे सिस्टम की शुरुआत होती है साथियों। यदि आपकी लिस्ट नहीं होगी तो आप सिस्टम की शुरुआत में नहीं हो पाएगी साथियों, लिस्ट की शुरुआत होती है। एक छोटा सा एक्शन आप शुरुआत में लेते हैं लिस्ट बनाने का, बहुत बड़ा माइंड सेट होता है साथियों। यहाँ आप शुरुआत में 150 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, एक छोटा सा एक्शन आप लेते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा माइंड सेट होता है साथियों, बड़ा माइंड सेट होता है लिस्ट के लिए। तो ये एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंड सेट होता है, यानी आपकी जितनी बड़ी लिस्ट रहती है, ये तो मैं कम से कम आपको बता रहा हूं, और भी लिस्ट आप ज्यादा बना सकते हैं। जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट होगी उतना ही ज्यादा आपके लिए चांस बहुत ज्यादा है। छोटी लिस्ट रहती है, लोग 2, 4, 5, 10, 8 लोगों को व्यक्ति जानकारी देता है, कुछ लोगों को प्लान देता है, प्लान देने के बाद में कुछ लोग मना कर देते, जैसे कोई व्यक्ति 10, 12, 15, 20 की लिस्ट बनाता है, उसमें से 3, 4 लोगों को प्लान देता है, 3, 4 लोग मना कर देते, तो वो व्यक्ति हॉस्टाइल हो जाता है कि सर अब तो मेरे साथ कोई जुड़ने वाला नहीं है, मेरे साथ मैंने शुरुआत में इतनी लिस्ट बनाई थी और इतने खास खास लोगों को प्लान दिया, अब कोई नहीं जुड़ेगा। जब लिस्ट जब आपकी पूरी लंबी जब होगी, 150 से 200 लोगों की जब लिस्ट होगी, कम से कम 150 लोगों की लिस्ट होगी, तो साथ ही उनमें से ढेर सारे डायमंड आपके छुपे होंगे, ढेर सारे डायमंड उस लिस्ट में आपके छुपे होंगे, ढेर सारे डायमंड उस लिस्ट में छुपे होंगे साथियों।
तो क्या समझ में आता है, एक माइंड सेट होता है। जब आप लिस्ट आज बनाते तो आपका माइंड सेट होता है इस बिजनेस में कि आप लिस्ट आप बनाते तो आगे चल के कितनी बड़ी संभावनाएं आपके लिए बनते हैं, पूरा माइंड सेट हो जाता है। और माइंड सेट होता है कि जब आप 150 लोगों की लिस्ट है तो जब तक आप शुरुआत में कम से कम एक झटके में 40-50 लोगों को प्लान नहीं दिखा देंगे उससे पहले आप थकने वाले भी नहीं होंगे। लेकिन लिस्ट ही जब आप 15 से 20 लोगों की बनाएंगे तो 3-4 को प्लान दिखाने के बाद में ही आप थक जाएंगे। और अक्सर करके शुरुआत में क्या होता है, शायद शुरुआत में जो भी आप 10-12-15-20 लोगों को प्लान देते हैं, अक्सर करके ज्यादातर मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ 90% क्या 95% में कह सकते हैं इस बात को, शुरुआत में जिन लोगों को आप प्लान देते हैं वो लोग जुड़ते नहीं है, वो लोग नहीं जुड़ते हैं। मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ। बहुत कम लोग होते हैं जो शुरुआती लोग जुड़ते हैं, ज्यादातर लोग शुरुआत में जिनको आप प्लान देते हैं वो लोग जुड़ते नहीं है। वो आपका खास अपना भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। मेरे शुरुआत में खास 5-5 लोगों ने मना कर दिया था। मना कर देते तो कुछ नहीं होता, सिर्फ मेरे से मना ही कर देते तो काम नहीं चलता। मेरे से साथ मना करने के साथ साथ और भी उन्होंने बहुत सारी बातों को मेरे से कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये फंसने की बात, फंसाने की बात, पागल बनाने की बात, बेवकूफ बनाने की बात, आप खुद फंस गए, दूसरों को फंसाने के लिए चले हो। अब आपने ये टोपी पहनाने का काम है, आपने टोपी पहना रहे, पहले खुद टोपी पहन लिया, दूसरों को टोपी पहना रहे हो। कुछ नहीं होता, बेवकूफ बनाने का, पागल बनाने का कुछ नहीं होता, चक्कर मत फंसो। साथ ही परमात्मा ने मुझे मौका दिया था जिंदगी बहुत आगे बढ़ने का। थैंक्स गॉड, थैंक्स परमपिता परमात्मा को, उस समय मुझे वो सद्बुद्धि दी कि जिस समय मेरे से लोगों ने मना किया था। साथ ही वो बड़ा हादसा था मेरी जिंदगी का। आज जो दिन मेरी जिंदगी में है, आज जो दिन मेरी जिंदगी में जो है, आज जो खुशियां जो मेरी जिंदगी में है, शायद वो पल थोड़ा सा भी कुछ इधर से उधर माइंड अपसेट हो जाता तो आज ये दिन मेरी जिंदगी में नहीं आता, ये खुशियां मेरी जिंदगी में नहीं होती। मैं परमपिता परमात्मा का हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ। वो पल जब मुझे याद आता है, शायद मेरा दिमाग थोड़ा सा भी खिसक गया होता, थोड़ा सा भी। जब लोगों ने मेरे से मना किया था, मैं डिसीजन ले गया होता कि ये काम बिजनेस मेरे से होने वाला नहीं है। लेकिन साथ ही परमात्मा ने सद्बुद्धि दी कि मैंने अपलाइन को फोन लगाया, उनसे मीटिंग फिक्स हुई, फिर उन्होंने मुझे प्रॉपर तरीके से मेरे को जब सेट किया उन्होंने, और साथ ही फिर दोबारा से मैंने काम करने की शुरुआत किया। तो साथियों, एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंड सेट करता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यहां पर पैदा होती है जब आप इस बिजनेस में आते हैं साथियों। जब आप लिस्ट पर काम करने की शुरुआत करते हैं तो यहाँ साथियों आपने मान के चलो कि आपने 20 लोगों को प्लान दिया, 30 को प्लान दिया, 40 को प्लान दिया, 50 को प्लान दिया, 50 को आपको प्लान दिया, प्लान 50 को दिया, तो 50 को प्लान देने के बाद में उनमें से मान के चलिए कि आपके साथ में 10 लोग भी जुड़ते हैं और आपने 150 लोगों की लिस्ट बनाई है, 10 लोग भी आपके साथ जुड़ते हैं, तो वो व्यक्ति ना बल्कि सिर्फ आपके साथ जुड़ता है, वो 10 की संख्या लेके आता है, लेकिन 10 की संख्या वाला व्यक्ति रहता है। वो व्यक्ति आपके साथ साथियों, वो व्यक्ति आपके साथ 150, वो व्यक्ति आपके साथ साथियों 150 लोगों की प्रत्येक व्यक्ति लिस्ट लेके आता है। प्रत्येक व्यक्ति 150 लोगों की लिस्ट लेके आता है आपके साथ में, और प्रत्येक व्यक्ति 150 लोगों की लिस्ट लेके आता है, यानी 10 लोग, एक व्यक्ति 150 की लिस्ट लेके आता है साथियों, तो आपके साथ में वो व्यक्ति करीब करीब तकरीबन 1500 लोगों की लिस्ट लेके आता है। 1500 लोगों की लिस्ट लेके वो व्यक्ति आपके साथ आता है। तो यहाँ एक्स यानी ग्रोथ होती है आपकी, मल्टीप्लाई ग्रोथ होती है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ग्रोथ नहीं होती, यहाँ ग्रोथ होती है 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16382 ऐसे करके ग्रोथ यहाँ बढ़ती हुई चली जाती है। यहाँ ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। साथ ही ये किसकी वजह से होती है? लिस्ट की वजह से। जब आप लिस्ट बनाएंगे, उनमें से लोग आएंगे, उनकी भी लिस्ट बनेगी, तो ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी आपकी, ये लिस्ट बराबर आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो साथियों, ग्रोथ पैदा करने के लिए भी इस लिस्ट का होना बहुत जरूरी है आपके पास में। 90% लोग इसी स्टेप पर फ्लॉप हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि इस स्टेप पर ही फ्लॉप हो जाते हैं। लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं और बिजनेस में आते हैं तूफान की तरह, और बड़ा आते ही हंगामा मचाते थे। जुआ जो भी व्यक्ति आया, जैसा भी आया, उस व्यक्ति को लिया और उसको अपने उस तरीके से उसमें जोड़ने के बाद में, और जैसा जो सिस्टम जिस तरीके से आया, कोई सिस्टमेटिक तरीके से कोई लिस्ट नहीं, जो भी मिला उसी को प्लान दिया। और साथियों, आगे चल के क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का कोई लक्ष्य नहीं होता, जब कोई निर्धारित नहीं होता, प्रॉपर तरीके से लक्ष्य निर्धारण नहीं होता, तो आगे चल के उसके लिए समस्या पैदा होती है। इस बिजनेस में भी आते तो बहुत लोग हैं साथियों, लेकिन यहाँ आने के बाद में 90% लोग बस यहीं पर फेल हो जाते हैं कि वो अपनी प्रॉपर लिस्ट नहीं बना पाते हैं, प्रॉपर लिस्ट नहीं बना पाते हैं।
प्रॉपर लिस्ट नहीं बना पाते हैं। तो साथियों प्रॉपर लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। यदि लिस्ट आप बनाते हैं तो यहाँ से आपके 90% फ्लॉप होते हैं, 90% आप सक्सेस भी यहाँ से हो सकते हैं यदि आप लिस्ट को प्रॉपर तरीके से आप बनाते हैं। लिस्ट साथियों आप देख पा रहे हैं कि साथियों लिस्ट के लिए क्या होता है भाई, थोड़ा सा सोना यदि चाहिए, हमको थोड़ा सा सोना चाहिए तो हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है, तब जाके थोड़ा सा सोना मिलता है। यदि हीरा चाहिए, डायमंड चाहिए, तो हजारों टन कोयला को हटाना पड़ता है, तब जाके आपको एक डायमंड मिलता है। और डायमंड बनना है तो साथियों आपको भी कम से कम 150 लोगों की लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। 150 लोगों की लिस्ट तो बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आपने 150 की लिस्ट बनाई तो 150 के 50 लोग आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, जी नहीं, 150 के 50 लोग आपके साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ये 100% तय है। सारे के सारे लोग कभी ज्वाइन नहीं करेंगे, कभी सारे के सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। जिस प्रकार से थोड़ा सा सोना चाहिए और थोड़े से सोने के लिए साथियों मिट्टी हटानी पड़ती है, हजारों टन मिट्टी हटानी पड़ती है। एक हीरा चाहिए तो हजारों टन कोयला को हटाना पड़ता, तब जाके एक पेने के हीरा जो हीरा मिलता है, पूरा हीरा कोयले की खान में मिलता है। तो साथियों डायमंड भी यदि आपको बनना है तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों का होना जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी लिस्ट का होना जरूरी है। जब बड़ी से बड़ी लिस्ट होगी तब जाके उनमें से कुछ लोग आपके लिए आएंगे, और वो लोग होंगे जो खुद इस बिजनेस में काम करेंगे, और खुद काम करने के बाद वो खुद भी डायमंड बनेंगे और आपको भी डायमंड बनाएंगे। इस बिजनेस में जितनी बड़ी लिस्ट होगी, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाएंगे, उतने ही ज्यादा लोग आपके साथ, सारे के सारे नहीं जुड़ेंगे लेकिन कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे। जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे वही लोग जुड़ेंगे, उनमें से कुछ लोग निकल के आएंगे जो आपकी जैसी जिंदगी चाहेंगे। कुछ व्यक्ति आपके कहने से जुड़ जाएगा, कुछ व्यक्ति आपके मन को रखने के लिए जुड़ जाएगा, कोई व्यक्ति आपकी बात को रखने के लिए जुड़ जाएगा। अरे सारे के सारे लोग डायमंड बनने के लिए नहीं जुड़ते हैं। लिस्ट भी आप बनाएंगे तो सारे के सारे लोग आपके साथ जुड़कर भी काम नहीं करेंगे। लेकिन हमको क्या होता है कि हम सोचते हैं कि शायद हमने 10 लोगों को जोड़ दिया तो 10 के 10 में से ही लोग निकल के आ जाएंगे डायमंड बनाने में। जी नहीं, ये बिजनेस हमारा संभावना पे आधारित है। हो सकता है कि आपने 10 को प्लान दिया तो 10 के 10 लोग हमारे प्लान को सुन लें, या हो सकता है 10 में से 8 सुने, 5 सुने, 4 सुने, 3 सुने, 2 सुने, 1 सुने। या हो सकता है आपने 10 लोगों को प्लान दिया तो 10 के 10 लोग फॉर्म साइन अप कर दें, या 10 में से 8 करें, या 4 करें, 3 करें, 2 करें, 1 करें। या हो सकता है 10 में से 10 के 10 लोगों ने फॉर्म साइन अप कर दिया तो 10 के 10 लोग ज्वाइन कर लें, या 10 में से आधे करें, 8 करें, या 5 करें, 2 करें, 1 करें, 1 भी नहीं करें। या हो सकता है 10 के 10 लोग जुड़ भी जाएं और जुड़कर 10 के 10 लोग काम करना शुरू कर दें, या 10 में से 8 करें, 5 करें, 4 करें, 3 करें, 2 करें, 1 भी नहीं करें। हो सकता है 10 के 10 लोग काम भी करना शुरू कर दिया तो 10 के 10 लोग इस बिजनेस में आगे चल के ब्रॉन्ज और सिल्वर बन जाए। हो सकता है 10 में से 5 बने, 4 बने, 3 बने, 2 बने, 1 भी नहीं बने। हमारा बिजनेस संभावना पे आधारित है। लेकिन पेरेटो का सिद्धांत हमेशा सिस्टम कहता है, पेरेटो का सिद्धांत हमेशा कहता है 80 और 20 का। जब आप 20%, 1 किलो दूध में जैसे 200 ग्राम खुआई निकलता है। एक ट्रेन होती है, उस ट्रेन में एवरेज 4 से 5 डिब्बे एसी के होते हैं। सिद्धांत कहता है इस बात को। इस बिजनेस में भी आप साथियों कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो 20% के हिसाब से रिजल्ट आता है तो 30 लोग तो आपके साथ जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। और वही 30 लोग जो आएंगे उनमें से ही कुछ लोग निकल के आएंगे जो खुद भी डायमंड बनेंगे और आपको भी डायमंड बनाएंगे। 30 के 30 भी 100% जुड़ेंगे, लेकिन वो भी 100% जब गारंटी नहीं है कि 30 के 30 लोग भी आपके लिए काम करना शुरू करें और डायमंड साबित हो जाए। जी नहीं, लेकिन कुछ लोग निकल के आएंगे जो खुद डायमंड बनने के लिए ठानेंगे और ठानने के बाद में आपको भी डायमंड बनाएंगे। तो साथियों 150 लोगों की लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। क्या बनाने को तैयार हैं? वेल डन, बहुत बढ़िया। भाई लिस्ट क्यों नहीं बनाते लोग? हम तीसरे पहलू पे आते हैं, लिस्ट क्यों नहीं बनाते लोग? लिस्ट नहीं बनाते हैं, इसका कारण क्या रहता है साथियों? बहुत से लोग इस बात को बोलते जी, जब उनसे लिस्ट की बात कहते हैं जी कि मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है, मैंने तो इसके बारे में सुना ही नहीं है, ये क्या है, कैसे है, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं हूं, मैं तो इसके बारे में जानता ही नहीं हूं, मैं कैसे बताऊं, मैं कैसे बताऊं इसके बारे में, जानता ही नहीं हूं, मैंने सुना ही नहीं है इसके बारे में। मैंने कभी इसका टीवी पे ऐड तो कभी देखा नहीं है, मैंने इसका सेफ शॉप का कभी टीवी पे ऐड तो मैंने देखा नहीं है कि भाई प्रचार प्रचार आते हो, तो ऐसा तो मैंने कभी देखा नहीं है। किसी भी स्टार को मैंने नहीं देखा इसमें करते हुए।
मैंने कभी इसके बारे में अखबार में भी नहीं पढ़ा, कभी अखबार में भी नहीं आया इसके बारे में कि भाई ऐसा कोई सेक्स कंपनी है, लोगों को रईस बनाती है, ऐसा करता। मैंने कभी अखबार में भी नहीं सुना इसके बारे में है। मैंने कभी लोगों से भी नहीं सुना इसके बारे में कि भाई ऐसी कोई कंपनी है जहां से आप एक प्रोडक्ट लो, प्रोडक्ट लेने के बाद में काम करो, जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने कभी लोगों से सुना ही नहीं इसके बारे में है। मैंने लिस्ट बनाई तो मुझे क्या करना, लोगों के पास जाना पड़ेगा। चलो मैंने लिस्ट बना भी ली तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लोगों के पास जाना पड़ेगा। मैंने साथ में जाकर प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे फिर मुझे, और मैं प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, लोग मुझे सेल्समैन कहेंगे, सेल्समैन समझेंगे लोग मुझे। कोई व्यक्ति क्या सोचेगा, फलाना क्या कहेगा, ढिंकाना क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, क्या क्या लोग अपने बारे में कहेंगे। और ये सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, मुझे ये सारी चीजें पसंद नहीं है, इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। ऐसे लोगों के ख्याल रहते हैं, लोगों के विचार रहते हैं, लोग इस कारण से लिस्ट नहीं बना पाते हैं, इस प्रकार से लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं साथियों। तो अभी और भी लोगों के मन में बहुत सारे विचार रहते हैं जिसकी वजह से लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं। लेकिन साथियों मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत में असल में ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति सफल नहीं होना चाहता, वो व्यक्ति कार बंगला गाड़ी घोड़ा वो नहीं चाहता, वो ऐसा नहीं है। वो सब चाहते हैं मेरे भाई, वो सब चाहते हैं। लेकिन असल में सच्चाई क्या है कि वो व्यक्ति अभी अनभिज्ञ है। उस व्यक्ति को नहीं पता कि यहाँ लिस्ट बनाने से कितना बड़ा काम हो सकता है। उस व्यक्ति को ये तो पता है कि मैं शादी की लिस्ट बनाऊंगा तो इतने मेरे मेहमान आएंगे। वो व्यक्ति तो पता है कि मैं इलेक्शन में जो लिस्ट बनाऊंगा तो सारे के सारे लोग मुझे वोट नहीं देंगे। लोगों को पता है, वहां तो व्यक्ति को पता रहता है, लेकिन साथ यहाँ व्यक्ति को भरोसा नहीं होता कि मैं लिस्ट बनाऊं तो बाकी में मेरी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है, बाकी में मेरे घर में BMW जगुआर मर्सिडीज लाखों की इनकम आ सकती है। भरोसा नहीं होता साथियों। इस प्रकार से लोग लिस्ट नहीं बनाते हैं, यही कारण रहता है कि लोग लिस्ट नहीं बना पाते हैं साथियों। नो लिस्ट नो बिजनेस। आपके पास लिस्ट नहीं है तो ये तय मान लेना आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। आप बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं, मैं कोई व्यक्ति कह सकता है जी मैं सिल्वर था, मैं नहीं कर पाया, मैं ब्रॉन्ज था, मैं प्लेटिनम था। आप उस व्यक्ति की यदि गहराई में जाके देखोगे, असल में आप जो कहते हैं कि जब कहीं कोई घटना घटती है, जब कोई प्रकरण होता है, कोई भी घटना दुर्घटना होती है तो पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट कहती है ना, वो रिपोर्ट के आधार पर असल में एक्सीडेंट की वजह क्या है या कोई दुर्घटना हुई है, तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होती है वो बताती है कि सच्चाई क्या है, इसका कारण क्या है। लेकिन साथियों वहां तो वो रिपोर्ट उसके उस दुर्घटना के रिजल्ट सब दे देती है। लेकिन साथियों यहाँ जब कोई व्यक्ति बिजनेस से सिल्वर से गायब होता है या प्लेटिनम से छोड़ के जाता है, तो साथियों उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम तो यहाँ नहीं होता ना, या तो नहीं होता क्योंकि यहाँ तो सब जिंदे लोग हैं। लेकिन उस व्यक्ति के असल में गहराई में कौन व्यक्ति जाके देखता है कि आखिर में ये बिजनेस व्यक्ति क्यों गया, क्योंकि कभी उस व्यक्ति ने लिस्ट बनाई ही नहीं थी। और लिस्ट नहीं बना पाएगा व्यक्ति तो हो सकता है छलांग लगा के लोगों के माध्यम से या सिल्वर बन जाए, ब्रॉन्ज सिल्वर प्लेटिनम बन जाए, लेकिन साथ ही बहुत बड़ा काम तो नहीं कर पाएगा। नो लिस्ट नो बिजनेस। स्मॉल लिस्ट स्मॉल बिजनेस। छोटी लिस्ट होगी छोटा भी व्यापार होगा, बड़ी लिस्ट होगी बड़ा बिजनेस होगा, बड़ी लिस्ट होगी बड़ा बिजनेस होगा। यदि कमजोर लिस्ट होगी तो कमजोर व्यापार होगा आपका, कमजोर लिस्ट होगी तो कमजोर बिजनेस होगा आपका, और स्ट्रॉन्ग लिस्ट होगी तो स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा। स्ट्रॉन्ग लिस्ट होगी तो साथ ही आपको स्ट्रॉन्ग बिजनेस होगा। लिस्ट इज द बैकबोन ऑफ द बिजनेस। साथियों लिस्ट होता है जो हमारे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होता है। बिजनेस लिस्ट हमारे इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। एक इंसान के शरीर में जितना महत्व उस व्यक्ति की जिंदगी में रीढ़ की हड्डी का रहता है, उतना ही हमारे इस बिजनेस में उतना ही महत्व एक व्यक्ति को डायमंड बनने के लिए लिस्ट का रहता है। तो लिस्ट की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि इंसान की यदि रीढ़ की हड्डी में एक थोड़ा सा भी कोई गड़बड़ हो जाए तो उस व्यक्ति की जिंदगी जीते जी खराब हो जाती है। लेकिन साथियों हमको भी यहाँ डायमंड बनना है तो हमारे पास भी लिस्ट नहीं है, तो समझ लेना वो व्यक्ति ज्यादा तो नहीं चल पाएगा इस बिजनेस। लिस्ट बराबर सफलता का मार्ग, लिस्ट बराबर सफलता का मार्ग। सफलता आपको चाहिए तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, लिस्ट आपको बनाना पड़ेगा यदि आपको सफलता चाहिए। साथियों हम किस प्रकार से लिस्ट बनाएं, हम लिस्ट किस प्रकार से बनाएं, हम जरूर इसके बारे में बात करेंगे साथियों। कैसे लिस्ट बनानी है, किस प्रकार से लिस्ट बनानी है।
साथियों लिस्ट के बारे में जरूर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि लिस्ट को बनाते समय आपको डोंट प्री गेस, यानी लिस्ट बनाते समय आपको पहले से अनुमान नहीं लगाना है कि ये व्यक्ति काम करेगा, ये व्यक्ति काम नहीं करेगा, ये व्यक्ति तो ऐसा है, अरे ये व्यक्ति तो इसको नहीं, ये तो अभी नहीं है तो बाद में इसका नाम लिखूंगा मैं, अरे ये व्यक्ति तो अभी ऐसा है, ये व्यक्ति तो वैसा है, ये व्यक्ति अभी नहीं कर पाएगा, यार ये क्या कर पाएगा इस व्यक्ति को, अभी इसको ये तो कुछ जानता ही नहीं है ये। और हम क्या करते हैं साथियों, हम जब बहुत सारे लोगों के नाम याद आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, नाम जब देखते हैं लिस्ट हमारे सामने, जब बहुत सारे लोगों के नाम मोबाइल के माध्यम से और अपने किसी भी डॉक्यूमेंट्री उसके माध्यम से, कोई भी डायरी के माध्यम से जब नाम निकालते हैं, तो जब नाम सामने आता है तो कहता है ये व्यक्ति कहाँ कर पाएगा, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है। साथियों अपन को प्री जज करने का अधिकार नहीं है किसी को, आप किसी को प्री जज नहीं कर सकते। पहले से अनुमान मत लगाइए ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा। अरे आप विधाता नहीं है, भगवान नहीं है आप। यदि भगवान है तो साथियों समझ लेना, भगवान भगवान नहीं है, हम जज नहीं कर सकते। इस बिजनेस में आप जिस व्यक्ति पर उम्मीद नहीं करोगे ये व्यक्ति काम कर सकता है इस बिजनेस में साथियों, जिसको हम समझते थे ये तो तोप है, बम है, गोला है, बारूद है, ये जुड़ जाएगा तो आग लगा देगा। लेकिन साथियों मैंने तोप, बम, गोला, बारूद की उपाधि जिन लोगों को लोग देते थे, मैंने उन लोगों को एक फोसा वाला जो बम होता है ना, बस हवा निकलते हुए देखा है। लगाया, लगा धमाका करेगा, लेकिन धमाके जगह वो करेगा हवा निकल जाती है। ये क्या हुआ? और जिस व्यक्ति से आप उम्मीद नहीं करते, लोग आपके साथ जुड़ते हैं जिससे उम्मीद नहीं करते ये व्यक्ति तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, और वही लोग इस बिजनेस में डायमंड बनते जिससे आप अंदाज नहीं लगाते, जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा पाते। तो साथ प्री गेस नहीं करना लिस्ट बनाते समय। कम से कम 150 लोगों की लिस्ट बनानी है आपको, और लिस्ट आपको ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है जिनको आप जानते हैं और वो आपको जानते हैं, जिनको आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप जिनको जानते हैं उन लोगों की लिस्ट बनाओ, लगा के आपने लिखा है जी अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, धर्मेंद्र, गोविंदा, फलानंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान। अब लगा जी आप तो उनको जानते हैं, और लगा कि ऐसे लोगों की लिस्ट आपने 150 क्या 1500 लोगों की लिस्ट बना के दे दी। आप प्लान को लो जी, ये लिस्ट मैंने बना के दे दी आपके लिए, अब ढूंढते रहो ऐसी लिस्ट बना के, तो खुद भी परेशान आप हो जाओगे। ऐसे लोगों की लिस्ट नहीं बनानी जिनको आप नहीं जानते, ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी जिनको आप भी जानते हैं और वो भी आपको जानते हो, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट तो 3 प्रकार की होती है, एक होती है हॉट लिस्ट, एक होती है वार्म लिस्ट और एक होती है कोल्ड लिस्ट। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। साथ ही हॉट लिस्ट किसको बोलते हैं? हॉट लिस्ट वो होती है जिनमें आपके रिश्तेदार, मामा, फूफा, जो भी आपके रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, और जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। हॉट लिस्ट जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं, हॉट लिस्ट ऐसे लोगों से बनती है। अब ध्यान देना है आपको बहुत, अब ये यही बातें हैं जो आपकी जिंदगी को बदलेंगी साथियों। हॉट लिस्ट ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी है आपको। 3 प्रकार की लिस्ट होती है, रिश्तेदार और जो आपके ब्लड रिलेशन में आते हैं। वार्म लिस्ट, वार्म लिस्ट का मतलब होता है साथियों ऐसे लोग जो आपके दोस्त यार, साथ में पढ़ने वाले, क्लास फेलो आपके रहे, आपने कहीं नौकरी की तो वहां नौकरी में आपके साथ उन्होंने नौकरी की होगी, ऐसे लोग आपके वार्म लिस्ट में आते हैं। कहीं आपके पड़ोसी वगैरह हैं, कहीं आप कहीं किराए पे रहे तो वहां कभी कोई पड़ोसी रहा होगा, ऐसे कहीं ना कहीं आपके वार्म लिस्ट में आते हैं सर। और तीसरे प्रकार की लिस्ट होती है, वो होती है कोल्ड लिस्ट। साथ ही ये ऐसे लिस्ट लोग रहते हैं जिनको आप जानते नहीं है, शुरू आप इनको जानते नहीं है, कोल्ड लिस्ट वाले लोगों को आप ऐसे लोगों को जानते नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों से पहचान बन जाती है। जैसे ऐसे लोग कौन से होते हैं साथियों? जैसे रेलवे स्टेशन पे या ट्रेन में कोई व्यक्ति आपसे मुलाकात होती है, मिल जाता है, वो व्यक्ति आपका कोल्ड लिस्ट में आता है। ऐसा व्यक्ति, कहीं बस स्टैंड पे आप बैठे हैं और बस स्टैंड पे किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुआ, किसी व्यक्ति से आपकी वहां पहचान हुआ, वो व्यक्ति है और आपकी मुलाकात हुआ, बस में आपके सीट के पड़ोस में बैठा और आपने कहने कहीं उस व्यक्ति से अपना परिचय दिया और आपस में बैठे हैं, तो भाई घंटा 2 घंटे का सफर तो होगा ही होगा, और आपने बातचीत करना शुरू किया और बातचीत करने के बाद उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में लिखा, और लिस्ट में नाम लिखने के बाद उस व्यक्ति को आपने इस लिस्ट में जोड़ा, उससे बनाए, रिलेशन बनाए, अच्छे संबंध बनाए, और फिर अपनी बिजनेस की चर्चा की और उस व्यक्ति को जोड़ दिया आपने। ऐसे लोग की लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। और भी लोग साथियों रहते हैं, कई होटलों में मिला हुआ व्यक्ति, और भी बहुत सारी जगह होती है जहां पर लोगों से मुलाकात आपकी हो जाती है, ऐसे लोग कोल्ड लिस्ट में आते हैं।
साथ ही मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, जिंदगी में आपके सपनों को जो पूरा कराएंगे, आपकी ऑडी, BMW, मर्सिडीज, जो कुछ भी आपने सपना देखा, जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता आपको दिलाएंगे, वो आपके कोल्ड लिस्ट के लोग होंगे, जो आपको बड़ी सक्सेस दिलाएंगे। कैसे? कैसे? आज पर्टिकुलर मैं अपनी बात करूं साथियों, तो आज आप जितने भी लोग आज इस पैनल में हैं, जितने भी सारे के सारे पैनल में, आप कहने के सारे लोग मेरी कोल्ड लिस्ट के पर्सन है। आज मेरा बताइए, मुझे कोई रिश्तेदार हो आप में से, मुझे बताइए मैं कोई आप में से कोई मेरा ब्लड रिलेशन का व्यक्ति हो, मुझे बताइए कोई मेरा दोस्त हो या मेरा कोई यार हो, कौन है मेरा आप में से? सारे के सारे लोग आप कोल्ड लिस्ट में आ गए। तो साथियों ये लिस्ट है, लेकिन ये आगे इसकी जरूरत पड़ती है। चलो और हम आगे समझेंगे पहले इसके बारे में विस्तार से। बस स्टैंड में मिला हुआ व्यक्ति, किसी शादी समारोह में मिला हुआ व्यक्ति, कहीं शादी में आप जाते हैं और शादी में जाते हैं, जब आप पनीर और वो जब खाना खा रहे होते हैं, लगा जी वो मटर पनीर किसी व्यक्ति का और आपके सूट पर फैल गया और आपका उस पर फैल गया, जी क्या जी मेरा सूट खराब कर दिया, अजी सूट खराब हुआ, क्या बात है जी, अरे जी सूट खराब हुआ तो ये ऐसे थोड़ी सूट खराब हुआ, इसका भी कुछ ना कुछ कारण होगा। अरे परमात्मा ने भी कुछ ना कुछ मंशा रही होगी सूट को खराब करवाने के लिए, और ले उनका नाम लिखा, चलो जी हम आपसे आगे बात करेंगे। तो वहां पर भी कहने की शादी समारोह में बहुत सारे लोगों से मुलाकात होती है, वो लोग भी आपके लिस्ट में शामिल होते हैं, ऐसे लोग भी कोल्ड लिस्ट में आते हैं। उन लोगों को भी लिस्ट आप बनाए, उनसे रिलेशन बनाए, और वो आगे चल के काम आते हैं कोल्ड लिस्ट वाले व्यक्ति। साथियों हॉट लिस्ट का मतलब फर्स्ट गियर होता है, वार्म लिस्ट का मतलब सेकंड गियर होता है, और कोल्ड लिस्ट का मतलब थर्ड, तीसरा, चौथा और टॉप गियर होता है। अब एक बात बताइए मुझे, हॉट लिस्ट फर्स्ट गियर, अब आप इस बिजनेस में जुड़े, अभी मैंने आपको पिछली उसमें बताया कि कोल्ड लिस्ट ही आपके सपनों को पूरा कराती है। आप बोलेंगे सर तो जो सपनों को पूरा कराती है, हमें तो सपने पूरा करने के लिए तो यहाँ पर आए हैं सर, हमें सपना ही तो पूरा करना है, और हमें चाहिए क्या सर? आप देखिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि जो कोल्ड लिस्ट काम करने की शुरुआत करेंगे, तो आप देख लीजिए कोल्ड लिस्ट काम करने की शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, ये देख लीजिए, हॉट लिस्ट पहला गियर और वार्म लिस्ट सेकंड गियर, अब कोल्ड लिस्ट थर्ड एंड फोर्थ एंड टॉप गियर। इसका मतलब आप गाड़ी को स्टार्ट करती है, आप टॉप गियर लगा दिया आपने कोल्ड लिस्ट वाला, तो क्या होगा, गाड़ी चलेगी क्या? चलेगी नहीं, गाड़ी बंद हो जाएगी। जैसे आप डालोगे कोल्ड लिस्ट वाला गियर, तुरंत गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कहने की आपको फर्स्ट गियर की जरूरत पड़ती है। आप फर्स्ट गियर आप लगाते हैं, तब जाके गाड़ी आपकी प्रॉपर तरीके से उठती है और स्पीड पकड़ती है, और स्पीड पकड़ने के बाद में कहने के फिर आपको सेकंड गियर की जरूरत पड़ती है। सेकंड गियर की जरूरत पड़ती है जब गाड़ी और स्पीड में आ जाती है, तब साथियों आपको थर्ड गियर, फोर्थ गियर और टॉप गियर लगते हुए चले जाते हैं। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो साथियों सबसे पहले आपको अपने ऐसे जो खास रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, ऐसे लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। आपके रिश्तेदार हैं, कोई व्यक्ति कहीं कितनी भी दूर का रिश्तेदार है, सारे के सारे लोगों के नाम आपको लिखना है। सारे लोगों के नाम उसमें लिखो लिस्ट में, और सारे लोगों के नाम लिस्ट में लिखने के बाद में उन लोगों की लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाने के बाद में सारे लोगों के नाम लिखो और सब व्यक्ति को जानकारी दो। चाहे कोई व्यक्ति जुड़े ना जुड़े, कुछ भी करे, कुछ भी कहे, कैसे भी कहे, लेकिन आपको सारे लोगों के नाम लिखने हैं। ये मत देखना साथियों ये तो मेरा ऐसा है, ये तो मेरे से पटती नहीं है, उससे उठती नहीं है, कुछ नहीं होता। जब लोग बिजनेस में आते हैं साथियों, तो यहाँ सब कुछ बदल जाता है, सारे नजारे बदल जाते हैं, सारे दृश्य बदल जाते हैं, सारे सीन बदल जाते हैं जब वो व्यक्ति इस बिजनेस में आता है। जब इस बिजनेस में देखता है व्यक्ति को सफलता मिलती है, रियल में जिंदगी बदलती है, तो साथ ही यहाँ ऑटोमेटिक बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। जो पहले वाले रिलेशन दूर हो जाएगा, उससे भी बेहतरीन रिलेशन बन जाएगा। तो सबसे पहले साथियों आपको जुड़ते ही अपने खास, चाहे कोई व्यक्ति कैसा भी है, सबके नाम लिखो, अपने रिश्तेदार, जो आपके जितने भी परिवारीजन, सबके नाम लिखो इस लिस्ट में, हॉट लिस्ट में सबके नाम लिखाना। लोग सबसे पहले गड़बड़ क्या करते हैं, इसी हॉट लिस्ट को नहीं बना पाते। और क्योंकि साथियों जब आप शुरू में जुड़ेंगे, तो जुड़ने के बाद मुझे बताओ, एक सड़क पे अजनबी व्यक्ति को आपने बताया, तो वो व्यक्ति कैसे जुड़ जाएगा आपके साथ? नहीं जुड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कहीं कि आपको पहले आपका खास व्यक्ति, हॉट लिस्ट का व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति जो आपका करीबी व्यक्ति होगा, आप पर भरोसा करेगा। आप क्यूसी करने के लिए शुरुआत में हॉट लिस्ट का सहारा लेते हैं, और हॉट लिस्ट के सारे 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं। जब आप 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको 5,900 का चेक बनता है। 5,900 का चेक बनता है, आप क्यूसी क्वालिफाई करते हैं। जब उस क्यूसी के सम्मान को, 5,900 के चेक को जब आप आगे चल के जाते हैं और अपने कहीं किसी मित्र को बताते हैं, किसी रिश्तेदार को बताते हैं जो आपकी वार्म लिस्ट में आता है, तो वो व्यक्ति भी कहीं आपको भरोसा करता है, अच्छा इतनी इनकम आई क्या,
और फिर आप कहेंगे कि बारम लिस्ट में भी आप काम करने की शुरुआत करते हैं। जब हॉट लिस्ट में मान चलो क्यूएसी बन गए, ब्रॉन्ज बन गए, ब्रॉन्ज बनने के बाद में हॉट लिस्ट से आप सिल्वर तक बन जाते हैं। सिल्वर के बाद में फिर आपके जो मित्र या और भी आपके सहयोगी काम करने वाले वो लोग जो आते हैं, जो उनको आप दिखाते हैं, तो फिर आपकी सफलता को देख के वो लोग भी आना शुरू करते हैं। और साथ ही जब वो लोग भी आना शुरू करते हैं, तो जो आपके कोल्ड लिस्ट के लोग हैं, जब आपकी सक्सेस उनको पता चलती है, वो लिस्ट भी आपने बनाई है, जब उन लोगों को अपनी सक्सेस बताते, तो वो लोग भी जुड़ना शुरुआत कर देते हैं। और साथ ही फिर कहीं कि आपकी सक्सेस को देख के काम बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आपको साथियों 3 प्रकार की लिस्ट का ध्यान रखना है। सबसे पहले हॉट लिस्ट, बारम लिस्ट, और ये इस प्रकार की लिस्ट आपको बनानी है। नेक्स्ट है साथियों लिस्ट बनाने का एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हम बात करेंगे, फ्रेंड्स फॉर्मूला है लिस्ट बनाने का। सबसे आसान, सबसे शानदार तरीका है साथियों, इसके बारे में जरूर बात करेंगे। एफ फ्रेंड्स, आर माने रिलेशंस, इंस्टीट्यूशनल, एम्प्लॉय, नेबर, डॉक्टर, ज्वेलर, सीए, एक्ट आदि, स्ट्रेंजर। यानी फ्रेंड्स आपके जितने भी दोस्त वगैरह हैं, एफ और फ्रेंड्स आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके नाम इसमें लिखिए। मित्र, खास अपने यार, पुराने दुराने जो भी हैं, जैसे भी उनके नाम लिखिए इसमें। आप आपके रिलेशन, रिश्तेदार में जितने भी लोग आते हैं उनके सबके नाम लिखिए। मैं तो कहता हूँ जितने भी दिए हुए ना, हर उस पर आपको 10-10 लोगों की लिस्ट बनाओ। प्रत्येक उसमें 10 की लिस्ट बनाओ, कम से कम 10 की लिस्ट बनाओ। जैसे दोस्तों में 10 दोस्त छांटिए, आप रिश्तेदारों में रिश्तेदार छांटिए, साथ में जो कभी आपके साथ पढ़े हों, कभी पढ़े थे आपके साथ, अब वो व्यक्ति कोई कहीं चला गया, कहीं चले, उनके नंबर कहीं ना कहीं से जुटाइए, कहीं ना कहीं से उसका नंबर जुटाइए आप। और एम्प्लॉय यानी कुछ आपके साथ में, जैसे कहीं आपने नौकरी की, वहां आपके साथ किसी व्यक्ति ने कोई जॉब किया होगा, ऐसे लोग भी आपके साथ हो सकते हैं। उनके साथ भी आप उनके नाम भी ढूंढिए, उनके नंबर ढूंढिए, उनको आप तलाशिए, उनके नाम लिखिए। आपका पड़ोसी है, पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति होता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा जो खतरनाक व्यक्ति रहता है इस दुनिया में, सबसे बड़ा खतरनाक और दुश्मन कोई व्यक्ति का होता है तो पड़ोसी रहता है। लेकिन ध्यान रखना, पड़ोसी दुश्मन भी होता है तो सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला भी आपको पड़ोसी रहता है। जब आप कहीं विपत्ति पर फंसते हैं, जब बहुत ज्यादा कोई इमरजेंसी आती है, तो आपका खास तो दूर जो रहता है वो बाद में आएगा, लेकिन सबसे पहले पड़ोसी ही आपकी हेल्प के लिए आएगा। तो साथियों पड़ोसी का भी आपको छोड़ना नहीं है। या कहीं आप बाहर रहे, किराए पे रहे, वहां को पड़ोसी हो, ऐसे लोगों के नाम भी आप लिखिए। डॉक्टर्स वगैरह आप जिनको दिखाने के लिए जाते हैं, ऐसे डॉक्टर्स होते हैं। कुछ ज्वेलर्स होते हैं जैसे ज्वेलरी खरीदते हैं आप। वकील वगैरह होते हैं, एडवोकेट वगैरह, जहां से आप अपने कोई केस वगैरह हैंडल वगैरह कराते हैं। आप रिटर्न वगैरह भरते हैं, फाइल वगैरह भरते हैं, तो आपके सीए वगैरह हैं। ये लोग आपके परमानेंट, आपके लोग करीबी रहते हैं, इनसे आपका रिश्ता रहता है। ऐसे लोग क्या करेंगे साथियों, ऐसे लोग इस बिजनेस में काम तो नहीं करेंगे, ऐसे लोग बहुत बड़ी दूरी पर नहीं जा पाएंगे, लेकिन इन लोगों के माध्यम से आपको एक अच्छी लिस्ट मिल जाती है। ये लोगों को आप रिटेल के प्रोडक्ट देके आप इनको यूजर बना सकते हैं। ये लोग आपकी रिटेल को घुमाने में बहुत आसानी से काम करेंगे। इन लोगों को अपने अपने प्रोडक्ट यदि पहुंचाए तो ये लोग आपकी रैंक को पूरा कराने में बहुत बड़ा सहयोग अदा करेंगे। ऐसे लोगों को भी आप प्लान दें, लेकिन क्या करते हैं हम लोग नहीं ऐसे लोगों को प्लान दिला पाते। स्ट्रेंजर, अजनबी लोग जो रहते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी, कहीं ट्रेन में मिलने वाला, बस स्टैंड में मिलने वाला, ऑटो में मिलने वाला, शादी समारोह में मिलने वाला, ऐसे लोगों की भी आप लिस्ट बनाएं और ऐसे लोगों से आप रिलेशन बनाएं। और रिलेशन बनाने के बाद में फिर उनसे रिलेशन जब बन जाए, तब तक आपकी बिजनेस में भी कुछ प्रोग्रेस हो जाएगी, सक्सेस बताओ, और फिर वो लोग भी आपके साथ जुड़ना शुरू कर देंगे। इस फॉर्मूले पे आपको लिस्ट साथियों आपको बनाना है। लिस्ट बनाते समय साथियों आपको ध्यान देना है, ये जो फॉर्मूला है मैन फॉर्मूला, मैन MAN मैन फॉर्मूला, इसकी तरफ आपको ध्यान देना है। मैन फॉर्मूला मनी, क्योंकि हमारे जो बिजनेस है साथियों आपको पता है कम से कम 10-12-15 हजार रुपए से शुरुआत होता है। तो ऐसा भी ध्यान रखना है कि वो व्यक्ति भाई पैसा कमाता भी हो। भाई कोई 20-25 हजार कमाने वाला आदमी ही साथियों इस बिजनेस में इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। लगा के 5-7-8 हजार 10 हजार कमाने वाला आदमी बेचारा उतना ही खर्चा है, उतना पैसा कमा रहा है, वो कहाँ से 10-12 हजार की जुगाड़ कर पाएगा। महीने में तो जितना कमाता है उतना बचा ही नहीं पाता है वो। तो हमेशा ध्यान रखना है मनी, जो व्यक्ति पैसा कमाता हो, अथॉरिटी हो जिसके पास पैसा खर्च करने की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं साथियों, कि लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन उनकी कमान खुद के हाथ में नहीं रहती, उनकी कमान बीबी के हाथ में रहती है। और बीबी, जो व्यक्ति खुद जुड़ना भी चाहता है लेकिन कैसे जुड़े, उसके पास अथॉरिटी नहीं है, बीबी से पूछेगा, उनसे पूछेगा। तो साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना है, अथॉरिटी उसके पास है या नहीं है, जो प्रायोरिटी पर रखना है। और नीडी पर्सन, वो व्यक्ति उसकी जरूरतमंद वाला है कि नहीं, वो चाहता है कि नहीं चाहता है, रियल में उस व्यक्ति को जरूरत है इस बिजनेस की, ऐसे लोगों को भी जोड़ना है। और दूसरा एक फॉर्मूला है साथियों, IAS फॉर्मूला। IAS फॉर्मूला, IAS फॉर्मूला, IAS फॉर्मूला का मतलब क्या है साथियों, आई यानी इनकम। अभी इस इनकम का मतलब क्या होता है साथियों, आपको लिस्ट बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है,
आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो लोगों को रखना है, जो 20,000 से लेके 50,000 रुपए महीने कमाते हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी पे रखो। आप फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखो। जो 20,000 से 50,000 कमाते हैं, ऐसे लोगों को प्रायोरिटी पे रखो। सबसे पहले नाम, चाहे बार में लिस्ट, चाहे आप हॉट लिस्ट से लिखो, चाहे बार में लिखो, सब ऐसे लोगों को आप सबसे प्रायोरिटी पे रखो जो 20,000 से 50,000 कमाते हैं। और एज विशेष रूप से ध्यान रखना इस बात को, एज में भी 20 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के मध्य में जो व्यक्ति हैं, उन लोगों को प्रायोरिटी पे रखो। आप सबसे पहले प्राथमिकता ऐसे लोगों को दो, आप जो 20 वर्ष से 50 वर्ष के व्यक्ति को प्राथमिकता आपको देना है। और साथियों, एज फॉर सोशल, यानी सामाजिक मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। क्योंकि साथियों इस बिजनेस में अभी क्या होता है, देखिए 20 वर्ष से 50 वर्ष तक व्यक्ति क्या रहता है साथियों, जब व्यक्ति 20 वर्ष से आता है थोड़ा समझदार हो जाता है बिजनेस में, मतलब वैसे भी दुनियादारी की समझ उस व्यक्ति के अंदर आ जाती है, वो कमाने की उसके अंदर ललक पैदा हो जाती है। और कमाने की जब ललक पैदा हो जाती है, वो व्यक्ति जब करना चाहता है, क्योंकि आप देख भी पा रहे हैं 20 साल के व्यक्ति की गवर्नमेंट नौकरी भी लग जाती है, इससे पहले वो तैयारी भी कर चुका होता है। बहुत सारे लोगों की नौकरी लग जाती है 20 21 साल, 22 साल में, 23 साल में, 24 साल में, क्योंकि वो पैसे के लिए बहुत जरूरतमंद व्यक्ति रहता है। और ऐसा व्यक्ति करना चाहता है, वो पूरी लगन के साथ करेगा, मेहनत के साथ करेगा व्यक्ति। 30 साल 40 साल ऐसे व्यक्ति की जिम्मेदारी कम होती है, जिम्मेदारी कम होती है और चाहत बहुत बड़ी रहती है, मेहनत कर सकता है, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा नहीं होती, पावर पूरी रहती है, दिमाग पूरा काम करता है, दिल और दिमाग से काम करता है, मेहनत पूरी करता है। 30 साल का आदमी, 35 साल का आदमी, अरे हम भी तो कर रहे हैं ना भाई, हम भी तो उसी रेस में है, 35 और 40 के बीच में चल रहा है हमारा आंकड़ा, तो आज हम भी तो पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आप भी बहुत सारे साथी हैं, 40 है, 42 है, 45 है, पूरी ताकत लगा के काम कर रहे हैं आप। लेकिन जैसे व्यक्ति 50 को क्रॉस करता है ना, तो उस व्यक्ति के जो अरमान है, जोश है, वो ठंडा पड़ने लग जाता है। ज्यादातर लोगों का जोश ठंडा पड़ने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर पाता है, उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर वो सोचता है कि मैं अपने लिए क्या करूंगा जी, मेरी तो कट गई, अब तो मेरे बच्चे करेंगे। ज्यादातर लोग डिपेंड हो जाते हैं, सपने खत्म हो जाते हैं। तो साथियों आपको प्रायोरिटी पर रखना है 20 से 50 वर्ष के लोगों को। मेरी बात से आप समझ गए होंगे कि भाई क्यों इतना रखना है अपन। और सामाजिक मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि कोई आपने गुंडा टाइप का व्यक्ति लिया और लिया जो वो व्यक्ति, उसका कैरेक्टर खराब है और कहीं ना कहीं वो व्यक्ति मतलब कोई वैल्यू नहीं है उस व्यक्ति की, और ऐसा गुंडा टाइप का व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहते, नहीं तो आपका बिजनेस में वो आएगा, बिजनेस को भी खराब कर दे। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। लिस्ट बनाते समय साथियों ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जिन बातों का आपको ध्यान रखना है और उन बातों को ध्यान का रखना है साथियों। सबसे हमारा लास्ट पॉइंट है ये, सबसे लिस्ट बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि पहले तो लिस्ट बनाने समय, अब देखिए ये बहुत जरूरी चीज है, इन बातों को भी ध्यान देना आप। एक डायमंड लिस्ट जब आप बनाने के लिए बैठे, तो लिस्ट बनाने के लिए बैठे तो उससे पहले क्या करना है, एक डायमंड सेलिब्रेशन का वीडियो देखना है आप। एक डायमंड सेलिब्रेशन का वीडियो देखें पहले। लिस्ट बनाने के लिए बैठे तो डायमंड सेलिब्रेशन का वीडियो देखें, और डायमंड सेलिब्रेशन का वीडियो देखें और लिस्ट बनाएं। उस समय आपके दिल में सेवा भाव होना बहुत जरूरी है। डायमंड सेलिब्रेशन का वीडियो आपको देखना लिस्ट बनाने से पहले, क्योंकि आपके अंदर जोश जुनून पैदा हो जाएगा कि यार कुछ भी हो जाए। जब डायमंड शिप को देखोगे तो आपके सामने में इतना बड़ा सम्मान आएगा, फिर उतने बड़े बड़े लोगों के नाम भी आपको याद आएंगे। लिस्ट बनाते समय आपके दिल में सेवा भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि साथियों आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि आप लोगों के भला करने की आपके दिल में यदि जगह के आप लोगों को भला करना चाहते हैं, जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो आप बड़े बढ़िया लोगों को इस जानकारी को ले जाएंगे, अच्छे अच्छे लोगों को ज्वाइन कराएंगे जो रियल में उनको जरूरत है इस बिजनेस की। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, जैसे कोई व्यक्ति जुड़ता है तो अपने से नीचे के लोगों को ज्वाइन कराता है, अपने से नीचे लोगों की लिस्ट बनाता है। लेकिन साथियों अपने से नीचे लोगों की आप लिस्ट बनाएंगे तो बिजनेस आपका कहां जाएगा। आपको साथियों अपने से ऊपर के लोगों की लिस्ट बनानी है। आप यदि जिस पोस्ट पे अपने से ऊपर के लोगों की लिस्ट बनाओ, अपने से डाउन में लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो बिजनेस आपका डाउन में चला जाएगा, और आपकी लिस्ट बनाएंगे तो बिजनेस आपका अप होता हुआ चला जाएगा। किसी ऑफिस के आपने 4th क्लास को ज्वाइन कराया, उससे बढ़िया उसके अधिकारी को ज्वाइन कराओ, तो बाकी सारा स्टाफ तो ऑटोमेटिक आपके साथ जुड़ जाएगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सेवा भाव का होना बहुत जरूरी है लिस्ट बनाते समय साथियों। कुछ नाम लिखने के बाद, जब लिस्ट बनाने के लिए बैठे तो कुछ नाम लिखने के बाद व्यक्ति कहता 10 15 20 नाम लिखेगा, चलो सोचते हैं अब तो कल बनाएंगे जब बाकी लिस्ट। ना जी, कल नहीं बनाना, लिस्ट आपको आज ही बनाना है। नाम लिखते समय झिझकते हैं कुछ लोग कि इसका नाम लिखे या ना लिखे, ये व्यक्ति करेगा कि नहीं करेगा, ये व्यक्ति किस प्रकार कर पाएगा नहीं कर पाएगा, इसका नाम छोड़े ये नहीं कर पाएगा। साथियों आप विधाता नहीं है, आप जज मत कीजिए, आप सबके नाम लिखिए। नाम लिखते समय हॉट सर्किल बार्म सर्किल के लोगों के नाम लिखें। हॉट सर्किल और जो बार्म जो सर्किल के लोग हैं इनके भी नाम लिखें आप। माय डियर फ्रेंड, जब आप जिस दिन सक्सेस आपको मिलेगी, अरे आपकी खुशियों को आप किन के बीच पार्टिसिपेट करोगे, किन के साथ अपनी खुशी को मनाओगे। जब आप रईस बनोगे, पैसे वाले बन जाओगे, आए दिन जब आप प्रोग्राम करते रहोगे, आए दिन कभी ये बर्थडे ये बर्थडे ये बर्थडे ये एनिवर्सरी ये खुशी, किसको बुलाओगे आप जब आपके पास यही लोग तो होते हैं, इन्हीं के बीच तो आप सारी खुशियों को पार्टिसिपेट करते हैं आप।
आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं, वार्म लिस्ट, अरे क्या फर्क पड़ता है, ये लोग आज ज्वाइन करें, आज काम करें ना करें, जुड़ के भी काम करें या प्लान लेके भी जुड़े नहीं जुड़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिस्ट में जरूर शामिल करो, लोगों को जानकारी जरूर दो, जरूर लिस्ट में शामिल करना है ऐसे लोगों के नाम आपको। साथियों ये लोग जिंदगी में आपको बहुत बड़ा रईस बनाने में बहुत बड़ा सहयोग नहीं करेगा साथियों। कुछ लिस्ट बनाकर उन पर रहते हैं, निर्भर हो जाते हैं, कुछ लोग 15 20 25 की लिस्ट बनाते हैं, उन पर निर्भर हो जाते हैं, अब तो यही लोग हैं, अरे मेरे दमदा लोग हैं, बस यही हजारों लोग जोड़ देंगे, निर्भर नहीं रहना है। लिस्ट बनाते समय 100 मतलब 150 की तो कम से कम लिस्ट आपको बनानी है, 150 को समझौता नहीं करना है, रुकना नहीं है, लेकिन इस पर भी लिस्ट को हमेशा अपडेट करते रहो, हमेशा अपडेट करते रहो, अपडेट करते रहो, अपडेट करते रहो, अपडेट करते रहो। लिस्ट बनाते समय रेलवे टाइम टेबल पर आधारित आपको लिस्ट बनाना है। रेलवे टाइम टेबल पर आधारित का मतलब ये होता है साथियों, आपको बराबर यानी रेलवे का टाइम टेबल का मतलब ये होता है कि आपको रेलवे ट्रैक के हिसाब से लिस्ट बनाना है। यानी जैसे अभी ट्रैक टू ट्रैक आपने लिस्ट बनाया, ट्रैक टू ट्रैक लिस्ट बनाया, जैसे अभी आपने लगाया साहब भरतपुर से चले, भरतपुर आ गया, इधर में आ गया जी, चलो बयाना आ गया, हंडाना आ गया, उधर सवाई माधोपुर आ गया, उधर उससे आगे कोटा आ गया, उससे आगे अभी आपका रतलाम आ गया, उससे आगे अभी बड़ौदा आ गया, उससे आगे और भी बहुत सारे शहर हैं, सूरत आ गया, मुंबई आ गया। ट्रैक टू ट्रैक रेलवे जो टाइम टेबल के हिसाब से लिस्ट बनाओगे तो कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। एक बार क्या हुआ था साथियों, अभी मैं और गुरुदेव अपन दिल्ली में गए हुए थे, प्रोग्राम था एक, और प्रोग्राम में उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग उधर से जब आ रहे थे तो हमारा क्या था, एक ट्रेन थी और हम क्या गलत ट्रेन में अपन बैठ गए, यानी वो ट्रेन का नाम सेम था लेकिन वो ट्रेन बजाय इधर आने के वो उधर फिरोजपुर जा रही थी वो, तो हम लोगों ने वही ट्रेन वही खड़ी थी, जैसे फ्लाईओवर से नीचे उतरे और वो ट्रेन समझ के बैठ गए। हमें पता था उल्टा खड़ी है ट्रेन, लेकिन हमको जब पता चला कि वो ट्रेन जब वो चलने लगी तो ये तो उल्टा जा रही है, तो फिर हम चलती ट्रेन में उसमें से उतरे और उसमें क्या हुआ साथियों, उस ट्रेन में उतर गए। उतरने के बाद में मेरा हमारे पास कई सामान थे और मैंने जो नए शूज खरीदे थे वो शूज उस ट्रेन में रह गए और शूज ट्रेन में रह गए। अब मुझे बताओ, ट्रेन निकल गई, जूते ट्रेन में रह गए, अब क्या होता। लेकिन देखिए फिर क्या हुआ, हमने क्या किया जी, अपनी वो लिस्ट थी उसको खंगाला और खंगालने के बाद में तुरंत तुरंत उस व्यक्ति को मैंने कहा उस फलाना रेलवे स्टेशन पे हमारा कौन व्यक्ति हो सकता है, और तुरंत तुरंत हमने कहने के उनके लिए फोन किया। फोन करने के बाद वो व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे पहुंचा और उस कोच में गया जहाँ हमारा उसी कोच में जो जिसमें बैठे थे, और जाके उन जूतों का जो बिल्कुल पैक डब्बा था और उसको उठा के उन्होंने वहां पर ले लिया। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, रेलवे टाइम टेबल की जो लिस्ट हमारी बनी हुई थी उसकी वजह से। तो साथियों ये लिस्ट बहुत काम आएगी, हमेशा ये लिस्ट बहुत बड़ा काम आपको करके दिखाएगी। आप पहले स्टेट वाइज लिस्ट बनाओ, और आप पहले स्टेट वाइज लिस्ट बनाओ, फिर साथियों आप कहने के स्टेट वाइज के साथ फिर आप शहर वाइज लिस्ट बनाओ, शहर वाइज लिस्ट बनाओ, फिर इसके बाद आने वाले समय में हम विदेश वाइज भी लिस्ट बनाएंगे साथियों। ठीक है, वक्त आने पर देश वाइज भी लिस्ट बनाएंगे अपन। साथियों आप एक सच्चे समाज सेवी हैं, ऐसा आपको महसूस करना है। आप सच्चे समाज सेवी हैं, आपकी वजह से लोगों की जिंदगी बदलती है। आपसे बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है, आपको अपने आप पर प्राउड करना है, अपने आप को आपको घमंड करना है, आप बहुत महान हैं। आप इस दुनिया में आपने जन्म लिया है तो बहुत कुछ बड़ा करने के लिए लिया है, ऐसा नहीं कि आप नॉर्मल एवरेज पर्सन नहीं है। अरे परमात्मा ने आपको जन्म दिया है, नेटवर्क मार्केटिंग में आप आए हैं तो बहुत बड़े आपके पुण्य कर्म रहे होंगे जिनकी वजह से आपको ये बिजनेस मिला है। तो साथ ही इस बात का भी आपको ध्यान देना है कि हमेशा ही आप बहुत ही दमदार हैं और बहुत ही बिजनेस में आए हैं, तो बहुत बड़ा करने के लिए आप आए हैं, ऐसा आपको फील करना है, ऐसा महसूस करना है और बढ़िया से बढ़िया लोगों को आपको जानकारी देना है। साथियों इस बात का जरूर ध्यान रखना है। तो साथियों आज के लिस्ट से संबंधित यही बातें हैं जिन बातों को कहीं ना कहीं आप सभी के बीच मैंने ये बताने की कोशिश की है कि लिस्ट का मतलब क्या रहता है। साथियों शायद ये बातें ही नहीं समझ में आती शुरुआत में कि लिस्ट का रियल में फॉर्मूला क्या रहता है, लेकिन लोग तो बस आते हैं और धुआंधार तरीके से बल्ला हाथ में लेके और घुमाने के लिए लग जाते हैं, और इस प्रकार से कभी भी लिस्ट बनती नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना है साथियों, लिस्ट आपको कैसे लोगों की बनानी है और किस प्रकार से बनानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आप सभी ने मुझे इतने धैर्य से सुना और इतने पेशेंस पूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। वो हमेशा से एक व्यक्ति थे और अब भी मीटिंग का जो समापन भी एक कहानी के साथ करेंगे। तो वो व्यक्ति क्या था, हमेशा से ही वो समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते थे। तो घूमने के लिए जाते थे तो क्या हुआ कि वहां पर एक महिला थी और वो महिला क्या करती थी कि वहां एक उसने एक ऐसा जाल सा ले रखा था और जार को वहां पास में रखा हुआ था, और रखने के बाद में वो किनारे पर समुद्र के किनारे बैठी हुई थी। तो वो क्या करती थी, उसमें से जो कछुए जो पानी के बहाव में बाहर आ जाते थे तो कछुओं को लेती और उसमें डालती और उसको हाथ के ऐसे करके उन पर हाथ फेरती रहती और उसमें कुछ कुछ उसमें डालती निकालती, ऐसा कुछ उसका कार्यक्रम चलता रहता था। कार्यक्रम उसका ऐसा चलता रहता था। और वो व्यक्ति क्या करता, रोज आता और उस महिला को रोज देखता। एक दिन उस व्यक्ति से नहीं रहा गया और नहीं रहने के बाद वो व्यक्ति महिला के पास जाता है और महिला से बोलता है कि
माँ जी एक बात बताइए, आप ये क्या करती हैं? आप ये क्या है? ये मतलब आप ये उठाती हैं, डालती हैं, निकालती हैं, ये क्या है? तो वो क्या थे? वो कछुए थे। तो उस महिला ने बोला कि साहब जी, ये क्या है कि ये जो कछुए हैं, जो पानी के बहाव में जो आ जाते हैं, जो बहाव आ जाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ, इन कछुओं को उठाती हूँ और उठाने के बाद में इसे जार में डालती हूँ और एक एक कछुआ उठाती हूँ और कछुए को उठा के इस पे क्या होता है, जो काई वगैरह की परत जम जाती है, इस पे जो धूल मिट्टी वो जम जाती है, काई की परत जम जाती है, तो मैं क्या करती हूँ, उसको मैं पूंछती हूँ, उसको मैं साफ करती हूँ। और उसको साफ करती हूँ क्योंकि इसकी क्या होता है कि जब इस पे ये जम जाती है तो इसकी जो धूप सहने की जो क्षमता होती है वो इससे खत्म हो जाती है और इसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, ये बहुत उसमें पड़ सकता है। और मैं इस प्रकार से मैं करती हूँ और जब ये इसको पहुंच पाँच के ये सही हो जाता है फिर उसको वापस उसी समुद्र में छोड़ देती हूँ। और वो व्यक्ति बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि क्या बात करती हो आप? मतलब इतने बड़े समुद्र में कुछ कछुओं को आप इस प्रकार से करते रहे? समुद्र तो पानी में रहता है, कछुआ तो पानी समुद्र में ही रहता है, उसको ये तो धूल मिट्टी, उसका तो ये जीवन है, उसको तो इस प्रकार से रहना है उसकी जिंदगी में, उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उस महिला ने बोला कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनका ये जीवन है और ये इसी पानी में रहते हैं, इसी में इनकी जिंदगी है। और इस प्रकार से आप कितने कछुओं को आप कर पाएंगे बताइए? और आपके करने से क्या होगा? इसमें तो अरब अरब खरब कछुए हैं, आप इसमें दो चार दस आठ निकलते हैं और आप उनको करके ऐसे करके डालते, क्या होने वाला है? इसमें तो बहुत सारे कछुए हैं, आप ऐसे करके कितने लोगों की जिंदगी बचा पाएंगे आप? तो उस महिला ने बोला कि बाबूजी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मैं लाखों अरबों खरबों कछुओं की जिंदगी तो नहीं बदल सकती, नहीं बचा सकती, लेकिन मुझे लाखों अरबों खरबों से इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं लाखों अरबों खरबों की जिंदगी नहीं बचा पाऊंगी, इतने सारे कछुओं की जिंदगी नहीं बचा पाऊंगी, इतने सारों की जिंदगी में मैं नहीं कुछ अपना योगदान दे पाऊंगी, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बनेगी, कितने की बचेगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो कछुआ है जो उसके हाथ में था, मैं कम से कम अपने माध्यम से लाखों कछुए के तो नहीं, लेकिन इस कछुए की जिंदगी तो मैं बदल ही सकती हूँ, इस कछुए की जिंदगी तो मैं बचा ही सकती हूँ। और इस प्रकार कह के उसको पानी में छोड़ देती हूँ। साथ ही इस बात से कहानी सब में मैसेज एक ही मिलता है कि आप जब लिस्ट बनाते हैं तो नहीं पता कि कौन व्यक्ति आएगा, कौन व्यक्ति डायमंड बनेगा, कौन व्यक्ति डायमंड नहीं बनेगा, कितने व्यक्ति आगे इस बिजनेस में काम करेंगे, कितने काम नहीं करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लगातार रेगुलर लिस्ट बनाओ, लगातार प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ, लिस्ट बनाओ, प्लान दिखाओ। अरे कुछ लोग तो आएंगे, कुछ लोग तो आएंगे। तो साथियों, रियल में मानता हूं कि आप ढेर सारे लोगों की जिंदगी नहीं बदलोगे, लेकिन कुछ लोगों की जिंदगी आप लिस्ट के माध्यम से जरूर बदल दोगे, जरूर बदल दोगे और जरूर बदल दोगे, जरूर बदल दोगे आप। बहुत बहुत